would we be discussing superstar culture and captain versus coach and dressing room links अगर ये टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं हार जाती? Absolutely. Australia has beat India at the SCG. Players in this day and age actually not getting on the team bus. But हाँ, टीम बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सुपरस्टार कल्चर थोड़ा बंद हो जाए। कौन है मिस्टर? रोहित शर्मा खुद कैप्टन है और बुमराह तो वाइस कैप्टन है, तो बच्चा इनडायरेक्टली टारगेट विराट कोहली है। लीक खबरें कहाँ से आती हैं? जब कोई उस रूम में बैठा है जो चाहता है कि किसी के अगेंस्ट मैं कुछ और एजेंडा फैलाऊं, कीचड़ फैलाऊं, देश के लिए तो नहीं होना चाहिए। अश्विन ने एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट कही थी कि अब वो कलीग्स हैं, वो फैमिली की तरह फील नहीं होते। तो रोहिटियंस वर्सेस द विराटियंस, सैमसन का बेस्ट फॉर्मेट एक्चुअली वनडे है। ऋषभ पंत ने वनडे में इतना हासिल नहीं किया। वो फ्यूचर हैं, वो फर्स्ट चॉइस कीपर थे, एक हादसा हुआ। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। In his absence, you went to KL Rahul. Look at Samson's one-day stats. The average is in excess of 55. Yeah. The strike rate is in excess of 100. But his record says he should be playing more. ODI format ICU में नहीं, लेकिन ICU की तरफ वो स्ट्रेचर रोल आउट हो रहा है. Where how will he manage to play 5 test matches in England? Swing, seam. I just don't see him coming back to that form. क्या लग रहा है फाइनल किसके बीच में? India Australia. पाकिस्तान नहीं आएगी। आजकल इंडियन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज निकल के आ रही हैं, एंड आई थिंक इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम लोग ये सारी कंट्रोवर्सीज को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करें और पता लगाएं कि इनमें कितनी वैलिडिटी है, क्या सच है, क्या झूठ है। इसी काम के लिए आज हम लोग एक बहुत ही क्रेडिबल, एक बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट कहें या क्या कहें भाई, वो तो बताइए दो। आई थिंक मतलब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो ही इज़ अ टॉप मीडिया प्रोफेशनल, जो कि जर्नलिज्म, एज यू सेड, एक्टिंग, ऑथर भी हैं, वो सब सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर जेमी ऑल्टर। और आज इस एपिसोड में हम लोग का इंटेंशन ये था कि जो बहुत सारे ड्रेसिंग रूम लीक्स निकल के आ रहे हैं, रोहित विराट वर्सेस गंभीर, ऐसी काफ़ी बातें आ रही हैं। IPL को लोग क्यों प्रेफर करते हैं, रणजी क्यों नहीं खेल रहे, ये सुपरस्टार कल्चर एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है, BCCI ने जो गाइडलाइंस निकाली है, हाँ, उसके पीछे का सच एग्जैक्टली क्या है, क्यों प्लेयर्स IPL को ज़्यादा फेवर करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, इन सब के पीछे क्या एग्जैक्टली राज है, क्या थिंकिंग है एंड क्या सच्चाई है, वो हमें मिस्टर जेमी ऑल्टर ने बताई है। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स एंड में आता था चैंपियंस ट्रॉफी की बातें तो होनी थी। तो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड को भी हमने थोड़ा सा एक नए पर्सपेक्टिव से एनालाइज करा है, क्या गड़बड़ है, क्या सही है। कई सारे पॉपुलर क्वेश्चंस थे, जैसे कि संजू सैमसन, करुण नायर, इतने सारे जो ओमिशंस हुए टीम में से, सबको डिटेल में डिस्कस करा है। तो एकदम मतलब प्रॉपर डिटेल में हम लोग हर चीज़ को एनालाइज करने वाले, एंड लाइक ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग आपको 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे आपके ही जैसे हमारे सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपस में मिलकर बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस जेमी ऑल्टर स्पेशल को। हम लोग अभी बातें कर रहे थे सुपरस्टार कल्चर के बारे में। क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी टीम हारी है, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो लाइक फर्स्टली योर थॉट्स ऑन दिस, एंड थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कब से ये शुरू है, क्यों चल रहा है और कैसे इसको टैकल करा जा सकता है। सारे टैंजेंट्स को कवर करते हैं। बड़ा टफ सवाल पूछा, टैकल वाला। चलो we'll talk about the tackles thing later. I don't think the BCCI knows how to tackle it. But देखो यार, सुपरस्टार कल्चर तो इंडियन क्रिकेट में सालों से है। अब वो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ PR पीपल, सोशल मीडिया। ठीक है, अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर जब सुपरस्टार बने थे, इंडिया एज अ देश चेंज हो रहा था, पर वो हालांकि वो 25 साल पहले की बात है, मे बी 27 years, बट टाइम्स वर डिफरेंट। उस टाइम 4-5 न्यूज चैनल्स थे। अब यू लुक एट द इन्फ्लक्स ऑफ मीडिया, द न्यूज चैनल्स, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए सुपरस्टार कल्चर अपने आप ही थोड़ा बढ़ जाता है, विच वी कैन नॉट चेंज इट। हाँ, हम क्रिप कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, हम ट्वीट भी कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ समाज के साथ क्या हो रहा है। तो बिकॉज सोशल मीडिया इज सच अ बिग डील, इट्स ऑल अबाउट वायरलिटी, क्लिक्स, लिंक्स, फलाना ढिमकाना, तो उससे सुपरस्टार अगर बंदा ना बनना चाहता हो, वो खुद ब खुद बन जाएगा। क्योंकि पहले आपके पास एक सेक्रेटरी था या एक मैनेजर था, अब आपकी टीम है। सो ऑल दिस इज समहाउ डायरेक्टली बिल्डिंग अप दैट सुपरस्टार कल्चर। और एक बार अगर ये दिमाग में बैठ गया किसी प्लेयर के कि हाँ मैं सुपरस्टार हूं, तो समटाइम्स वो रास्ता थोड़ा यहाँ वहाँ जा सकता है।
But again, would we be discussing superstar culture and captain versus coach and dressing room links अगर ये टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं हार जाती? Absolutely not. बुरे वक्त में आप स्केपगोट्स ढूंढते हो, आप उंगली उठाते हो, कभी कभार जायज़ होता है, कभी कभार थोड़ा फेक हो जाता है, लीक खबरें आ जाती है. लीक खबरें कहाँ से आती है? जब कोई उस रूम में बैठा है जो चाहता है कि किसी के अगेंस्ट मैं कुछ और एजेंडा फैलाऊं, कीचड़ फैलाऊं, एंड दैट्स फाइन. आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दो तरफा रिलेशनशिप है. बट अगेन, इफ यू आर गोइंग ऑन द बीसीसीआई का जो 10 पॉइंट का डिक्टेट जो अभी आया था, आप यू डोंट हैव टू बी अ प्रॉपर क्रिकेट फैन टू रियलाइज कि यार इसमें कुछ चीजें हैं जो सही लग रही हैं, कुछ है जो थोड़े ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, और कुछ है जो भाई मजाक है, राइट? आप मुझसे कह रहे हो कि 150 किलो का आपको बैगेज वेट लिमिट लगाना पड़ रहा है ताकि प्लेयर की यूनिटी बढ़ जाए. नहीं सर, ये सीधी सी बात है. बीसीसीआई बोल रही है भाई आप हमसे पैसे कमाते हो, आप बहुत पैसे कमाते हो हमसे, हम इतना देंगे, आगे आपकी जेब से ये निकलेगा. सो देयर इज समथिंग व्हिच आई ऑनेस्टली आई लैफ्ड एट. बट कहाँ पे मुझे ऑनेस्टली थोड़ी चिंता हुई कि आर प्लेयर्स इन दिस डे एंड एज एक्चुअली नॉट गेटिंग ऑन द टीम बस? क्या वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए. सचिन तेंदुलकर टीम बस पे उनकी एक जगह थी, एक सीट थी, बल्कि एक साथ में एक फ्री सीट था कि यहाँ कोई नहीं बैठेगा. तो जब सचिन तेंदुलकर टीम बस पे जाते थे हर बार, राइट, आपको याद भी होगा कुछ साल पहले ये रोड सेफ्टी सीरीज शुरू हुआ था. इट्स एन एग्जीबिशन मैचेस, दे गो अक्रॉस द कंट्री, रांची, देहरादून. तो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं, वो देहरादून में रहते हैं. तो ही रन्स अ स्कूल देयर, एनजीओ स्कूल. तो वो अपने स्कूल के 10-15 बच्चों को लेके गए थे. आई थिंक 23 वर्ल्ड कप के टाइम पे द रोड सेफ्टी सीरीज वाज हैपनिंग इन डून, उस ग्राउंड पे जहाँ पे वो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड था. माई फ्रेंड सेंट मी अ फोटो ऑन व्हाट्सएप. इट्स ऑफ सचिन तेंदुलकर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस. और द जिस्ट ऑफ द मैसेज वाज, यार ये बंदा अभी भी इस फालतू रोड सेफ्टी सीरीज के लिए ये बस पे बैठा है, क्या जरूरत थी? तो मैंने कहा भाई ये वो है, ये वो कल्चर है, ये वो प्लेयर है. तो जब सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर आज के टाइम पे भी एक एग्जीबिशन टूर्नामेंट में बस में बैठे हैं बाकी सारे प्लेयर्स के साथ, कुछ उनके खुद टीममेट्स थे एक टाइम पे, कईयों को वो जानते नहीं होंगे, सम प्लेयर्स और नॉट इवन 1/10 ऑफ द प्लेयर दैट ही वाज. बट सचिन ने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि हाँ, दिस इज स्टिल क्रिकेट, इसी खेल से मैं बड़ा हुआ हूं, इसी खेल ने मुझे करोड़ों लोग का प्यार दिया, आई विल बी द सेम सचिन. अब आपको ये सुनने में आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स टीम बस से नहीं बैठ रहे. Will a player sitting on a team bus help give better performances? I don't think so. But हाँ, टीम बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सुपरस्टार कल्चर थोड़ा बंद हो जाए. तो अच्छी बात है कि बीसीसीआई ने बिलेटेडली इसको एक्सेप्ट किया एंड देर टेकिंग सर्टन एक्शंस. अभी हमने देखा कि रांची में भी ये हो रहा है. इंडियन टीम अभी एक मैच खेल के आई है ईडन गार्डन्स में, वहां पे भी सीएबी ने कहा कि नहीं, कोई सेपरेट गाड़ी नहीं है. इट्स गुड. बट मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब हो रहा था तो पहले क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? मतलब आप कह रहे हो कि ये चल रहा है, आपने कुछ किया नहीं. क्या बीसीसीआई ने इसीलिए ये एक्शन लिया क्योंकि बीसीसीआई की नाक अब कट रही है? क्योंकि आप हो तो टीम इंडिया, लेकिन आप ऑल्सो टीम बीसीसीआई भी तो हो ना. आपकी टीम सबसे ज्यादा पैसे, द आईपीएल, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट लीग, प्रीटी मच आईसीसी इज कंट्रोल्ड बाय बीसीसीआई. अगर हम ये सब मान के चलें तो पिछले 6 महीने के अंदर आप 27 साल के बाद एक वनडे सीरीज हारे हो श्रीलंका से, आप 3-0 घर पे हारे हो न्यूजीलैंड से, उस बीच आप 46 ऑल आउट हुए थे, द लोएस्ट टोटल फॉर इंडिया इन अ टेस्ट एट होम, एंड देन यू जस्ट लॉस्ट टू द बीजेटी. So while it's Team India losing, it's also brand BCCI that's taking a hit, na? So maybe more than Gambhir and Rohit and all, it's actually the board saying, boss, कुछ हमें चाबुक चलाना पड़ेगा यहाँ पे. अच्छा, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करी थी वो भी यही थी कि टीम बस में ट्रैवल नहीं कर रहे थे. सेकेंडली जो ट्रेनिंग सेशंस का आया था कि प्रैक्टिस में लोग बीच में जल्दी वापस आ जा रहे थे, दैट सरप्राइज मी द मोस्ट. एंड इसमें कुछ सीनियर्स तो इन्वॉल्व थे जो कि काफ़ी शॉकिंग है, बट ऑल्सो सम ऑफ द जूनियर्स इनकी पीआर बेसिकली बहुत अच्छी है या फिर बहुत फेमस प्लेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. बट बीसीसीआई का आई थिंक व्हाट यू सेड वाज टोटली राइट कि अभी जो बीसीसीआई कर रही है, मे बी आप उसको क्रिटिसाइज करो, मे बी ना करो, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या पर्सपेक्टिव है. बट आप इस चीज़ पर जरूर क्रिटिसाइज करोगे कि अभी तक क्यों चलने दे रहे थे भाई, पहले क्यों नहीं कराई. एक्चुअली मतलब इसमें ऐड करता हूँ, अभी हम लोग संडे को ही शूट कर रहे थे एपिसोड, जब ये न्यूज़ आई थी, तो मेरा भी उसमें टेक यही था, आप बताना आप एग्री करते हैं कि नहीं, कि यार जो भी ऑडियंस, एक तो सोशल मीडिया पे हर कोई गाली दे रहा होता है हर चीज़ के लिए,
तो जो लोग गाली बीसीसीआई को दे रहे हैं कि इन्होंने ये सब चीज़ें क्यों करी हैं, आई थिंक गाली इस चीज़ के लिए देनी चाहिए, इफ़ एट ऑल आपको देनी है, कि इतना लेट क्यों करा गया, पहले कर लेते। एंड मेरे दिमाग में क्वेश्चन यही था, मैंने कुछ मतलब अलग अलग रिसर्च कैरी आउट करी, एंड जितना मुझे पता चला, आई वुड लव फॉर यू टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो कल्चर बना है ना कि प्लेयर्स अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उन लोग की फैमिली वाइज भी इन्वॉल्व हो रही है, ये अपेरेंटली 2017-18 में कोहली शास्त्री के अंडर हुआ था। क्या ये सच है या फिर उससे पहले भी चल रहा था ये? नहीं, आई थिंक ये पहले होता होगा, बट इट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ केस। मतलब देखो, मैं 2005 में इस लाइन में आया हूँ, तो मतलब इट्स कमिंग अप टू 20 ईयर्स। बहुत कुछ मैंने टूर किया है टीम के साथ। एक दो एग्जाम्पल्स थे, MS धोनी जब मैच रांची में था, हम शो से पहले भी ये बात कर रहे थे कि जब रांची में मैच है तो वो टीम बस के सिवाय he got into his Hummer and he drove। तो ऐसे एक तुक्का कैसे हो सकते हैं उस शहर में जहां पे प्लेयर रहता हो। बट येस, आई वुड हैव टू से कि इवन एज फार एज आई नो, ये कोहली और शास्त्री के टाइम पे ही ये शुरू हुआ था। उस लेवल तक नहीं गया जो आज हमें सुनने को मिल रहा है। बड़ा प्लेयर कर रहा है, गलत है। छोटा प्लेयर बड़े प्लेयर को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये भी गलत है। बट इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल अगर आप नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, अगर आप इंडियन इकोसिस्टम को समझते हो, तो हर फील्ड में छोटा खिलाड़ी बड़े प्लेयर से इंस्पायर होता है और इफेक्ट भी होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और जब बड़े कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है छोटे भी ये करेंगे। हाँ, आई ऑल्सो रेड इन दैट डिक्टेट कि कुछ प्लेयर्स प्रैक्टिस से पहले निकल रहे हैं, मैच से पहले निकल रहे हैं। देखो यार, जितना भी इस नाचीज ने क्रिकेट खेला और खेल रहा है आजकल NCR में, हमारे मतलब बेसिक से बेसिक क्लब मैचेस में अगर आपकी बैटिंग हो गई और आप बैग निकल के जा रहे हो, तो हम कहते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो। ये मैंने भी एक बार किया था जब मैं दूसरी टीम के लिए खेल रहा था। खुद मेरे टीम में एक बंदे फॉर्म खराब था, वो पहली बॉल पे आउट हुआ, फील्डिंग नहीं हो रही थी, वो बैग निकल गया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा गाड़ी घुमा के आ जा, यहाँ बैठ। तो जब हमारे लेवल में दिस इज फ्राउंड अपॉन, देश के लिए तो नहीं होना चाहिए। सो आई होप के एटलीस्ट फ्रॉम दोज 10 पॉइंट्स, अगर ये 2-3 पॉइंट्स रेगुलेट हो जाए, रोल आउट हो जाए, फॉलो अप हो जाए, तो इसमें यार टीम की तो फायदा ही फायदा है। पता है मुझे इसमें क्या लगता है कि जैसे बहुत आसान हो जाता है एक तो ये भी कि सारा ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाए विराट कोहली और रवि शास्त्री को, बट द फैक्ट दैट यू आल्सो मेंशन कि ये चीज़ अभी तक चल रही है। उसके बाद राहुल द्रविड़ भी आए हैं, रोहित शर्मा भी आए हैं, अभी गौतम गंभीर भी आए हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ एक्चुअली जस्ट अबाउट सर्टेन इंडिविजुअल्स, बट जो सुपरस्टार कल्चर में जो कल्चर वर्ड आ रहा है वो इतना सिनोनिमस बन गया परहैप्स इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ कि इट हैज़ बीन कैरिंग ऑन सिंस द लास्ट 7-8 years एंड इट हैज़ बिकम कॉमन प्लेस। ये तो एक्सपेक्टेड ही है। ये आई डोंट बिलीव कि शायद सचिन या द्रविड़ की जनरेशन में होता था, कुड बी रॉन्ग, बट when we saw that level of unity in that team, लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको कप्तान बना दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं अपनी बैटिंग ऑर्डर सैक्रिफाइस कर दूंगा। कहीं ना कहीं डोंट यू ऑल्सो फील कि थोड़ी सी मतलब इज इट अ कोइंसिडेंस कि आज के टाइम पे विराट एंड रोहित की PR आपस में लड़ती रहती है, सारे प्लेयर्स जो है आपस में। अश्विन ने एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट कही थी कि अब वो कलीग्स हैं, वो फैमिली की तरह फील नहीं होते। ये आपको नहीं लगता कि ये इट्स नॉट कोइंसिडेंसेस, ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आज? बिल्कुल हो रहे हैं, बिकॉज देखो मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर जब हम बात करते हैं, चाहे इनफॉर्मली या अपने कॉलम्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू या ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू, फॉर क्रिकेट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो बिल्कुल मतलब दिमाग इतने आसानी से, जैसे कि आपने किया, इट गोज बैक टू द सर्टेन एरा, यू नो वन एरा बिफोर दिस। पर वो प्लेयर्स कैसे बने, वो इंडिया डिफरेंट था, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट थी। आप सोचिए कि अगर द्रविड़, लक्ष्मण, तेंदुलकर, गांगुली अगर ये T20 एरा में, IPL एरा में ये खेलते, तो हो सके वो भी अपने आउटलुक में बहुत बहुत डिफरेंट होते, राइट? सो इट्स T20 क्रिकेट, इट्स द इंस्टेंट मनी दैट द IPL ब्रिंग्स। अब शुक्र करो कि BCCI ने फिर भी प्लेयर्स को IPL के बाहर खेलने में बैन लगाया है। यू लुक एट दीज यंग प्लेयर्स लाइक फिन एलन फ्रॉम न्यूजीलैंड, टैलेंट तो है उसमें, लेकिन फिन एलन ने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया एट द एज ऑफ व्हाट, अर्ली mid-20s टू गो प्ले फ्रीलांस क्रिकेट। तो ऑब्वियसली द लूर ऑफ T20 क्रिकेट, और जो पैसे आते हैं और आप पैसे कमा रहे हो, तो फिर आपकी PR एजेंसी आपको फॉलो करेगी। पहले आपके पास, जैसे मैंने कहा था, आपके पास एक बंदा था, अब मल्टीपल। सो इट्स हैज अ लॉट टू डू विद ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी कि तो रोहिटियंस वर्सेस द विराटियंस। आप भी अपने चैनल पे एक्सपीरियंस करते हैं ये सब? बिल्कुल, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहूँगा इस पॉडकास्ट पर, द हेट्रेड, the venom that these fan clubs, these viral fan clubs they spew, इसमें सबसे बड़ा गंद कीचड़ इंडियन क्रिकेट पे यही फैला चुके हैं, और कोई नहीं।
आप कह सकते हो कि सर वो ट्रोल है, आप इनको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? नहीं, बिकॉज हैशटैग्स ट्रेंडिंग, इससे प्लेयर्स की भी वैल्यू बढ़ती है। मैं ये एक सेकंड के लिए नहीं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली इसके पीछे है, नॉट एट ऑल, वो इनसे बहुत आगे हैं, पर इनका फायदा होता है ना व्हेन देयर ब्रांड इज बीइंग बिल्ड। नाउ यू सी द हेट्रेड दैट्स स्प्यूड, बी इट टुवर्ड्स मोहम्मद शमी और टुवर्ड्स विराट कोहलीज ओन डॉटर। ये तब होता है जब इंडियन टीम हार जाती है, वो भी बड़े बड़े आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में। अगर सचिन के पीक पे होता सोशल मीडिया तो आई डोंट थिंक ऐसे इंसान भी उससे बच पाते। या तो वो खुद फंस जाते, या खुद परेशान हो जाते, या उनका जो इनर सर्कल है उनके कान तक बात फैल जाती। सो नो डाउट देयर इज अ डिफरेंट शिफ्ट। इट्स द प्रेशर ऑफ PR एंड TRP एंड सोशल मीडिया। वो इंसान को फोर्स करता है एक एटीट्यूड की तरफ, एक रिस्पॉन्स देने की तरफ। आजकल तो रील चल रहा है, विराट कोहली किसी अलीबाग के लिए बोट में जा रहे हैं। अब अगर आप उसको देखो तो बोले यार ये बंदा बड़ा एरोगेंट है, बट मे बी ही जस्ट सिक एंड टायर्ड, ही जस्ट डजंट वांट टू बी हरास्ड, यू नो। तो इट्स टफ, पर यस दिस सुपरस्टार कल्चर इतना टाइम तक चल रहा है और ये आगे भी चलेगा। 10 पॉइंट के डिक्टेट निकालने से ये क्या गायब हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो जब प्लेयर्स खुद रिटायर होंगे वो तभी हो जाएगा। बट इट्स वेरी इजी टू बैश द बीस्ट, और हम बहुत इनको बैश कर चुके हैं, हम बहुत ये सोशल मीडिया को बैश कर चुके हैं, हम बहुत प्लेयर्स को बैश कर चुके हैं। बट द फैक्ट इज ये रियलिटी है, और आजकल के 2025 में इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम तो बात कर रहे हैं विराट कोहली पे, हम लोग के लेवल पे अगर एक वीडियो पे 10,000 ज्यादा व्यूज आए या 10 ज्यादा कमेंट्स आए, यार ये अच्छा है, तो इफ इट कैन स्लाइटली इम्पैक्ट अस एट दिस बेसिक लेवल, तो उनके साथ क्या हो रहा है ये वही जान पाएंगे। बट यस, आई होप कि दिस सुपरस्टार कल्चर डज इंडीड, ये कहीं जाएगा नहीं। इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट थिंग, ये पॉलिटिक्स में है यार। ये लाल बत्ती सिंड्रोम हमारी कंट्री में है, बिल्कुल है यार। रजनीकांत के मूर्ति और मंदिरें बनाते हैं लोग साउथ में। अमिताभ बच्चन साहब का जो पीक था वहां पे भी लोग मंदिर बनाते हैं उनके नाम पे। सो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द कल्चर, और ये अब्यूज होगा भी, क्योंकि व्हेन यू गेट पावर यू एंड अप डू अब्यूजिंग इट। तो इट इज व्हाट इट इज यार। सर व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि जब गंभीर आ रहे थे सेटअप में, तब 2 टाइप के लोग थे। कुछ लोग सोचते थे कि ये 2 अल्फा पर्सनालिटीज हो जाएंगी, अगर कोच भी अल्फा पर्सनालिटी और टीम में भी है तो फिर क्लैश होगा। और कुछ लोग थे कि गौतम गंभीर ने अपनी पूरी, मतलब जब उनने खेलना छोड़ दिया उसके बाद उनका सालों तक यही चलता रहा कि मुझे वो उनने चांस नहीं दिया, मुझे बैक नहीं करा, एंड उनका पूरा ये था कि उन्हें अर्ली रिटायरमेंट में फोर्स कर दिया गया था अल्टीमेटली, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। बट उसके बाद अगर वो टीम इंडिया में आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि उनका झगड़ा डायरेक्टली सीनियर्स के साथ हो रहा है, दिस वॉज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि आई थॉट कि वो उल्टा समझेंगे उनकी बात, बट हमें एकदम उल्टी चीज देखने को मिल रही है। झगड़ा मतलब alleged disagreements, let's not say झगड़ा, but आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस राइट नाउ जैसी टाइप की चीजें होती है। सो वॉट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो सिर्फ गंभीर के साथ ही क्यों हो रही है? वाई डिड वी नॉट सी दिस विद राहुल द्रविड़? Very good question. And again, we'll have to use the word alleged because we don't know and we don't want to get in trouble. Yeah. पर बिल्कुल ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कुछ शोज में कि 7 महीने में एक कोच के बदलने से ऐसा क्या हो गया कि मूड खराब है, या ये एलिगेशंस आ रहे हैं, या ये ड्रेसिंग रूम रिफ्ट, राइट? एक राहुल द्रविड़ के जाने से रातों रात ये नहीं होगा, राइट? अगर राहुल द्रविड़ के जाने के बाद से और गौतम गंभीर के आने से आधी टीम बदल जाती, मैं कहता हाँ, बट लेट्स लुक एट द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एंगर केम फ्रॉम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। हालांकि मैं कहता हूँ वो जो 3-0 लॉस था न्यूजीलैंड से, वो एक तो न्यूजीलैंड के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है, और द मोर आई हैव हैड टाइम टू प्रोसेस दैट 3-0 विन, मैं कह रहा हूँ इट शुड बी द ग्रेटेस्ट ओवरसीज विन इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। जो टॉम नेथम की टीम ने किया है इंडिया के अंदर आके, इंडिया को दोनों गाल पे चमाट मार के, इट्स बिगर देन द गैबा 21, 100%, राइट? तो एंगर जायज है, लेकिन राहुल द्रविड़ के जाने से, एंड व्हाट वर द 2 फेसेस हु मेड देयर डेब्यू, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा, 2 प्लेयर के आने से टीम का माहौल बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाला है। भले से आप ये आरोप लगाए गौतम गंभीर पर कि KKR प्रॉक्सिमिटी, आई हैव नो इशू विद एनी KKR प्रॉक्सिमिटी। वरुण चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो तमिलनाडु के फॉर्म को लेकर, TNPL के फॉर्म को लेकर उस बंदे ने KKR के लिए वो एक्सटेंड किया। ही हैड अ बिग रोल टू प्ले इन KKR विनिंग द टाइटल इन 2024। तो गंभीर के आने से हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड? अगेन आई डोंट हैव एनी आंसर्स, लेकिन राहुल द्रविड़ फिर भी एज अ प्लेयर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने कुछ बहुत हासिल किया एज कंपेयर टू गौतम गंभीर। वो गौतम गंभीर टाइप पर्सनैलिटी नहीं थे।
वो पॉलिटिकल नहीं थे, जैसे एंड आई हैव टू मेंशन दिस एज वेल, वो गौतम गंभीर की तरह पॉलिटिकल नहीं थे, एंड वो एक जाने माने कोच थे, वो एक अकॉम्प्लिश कोच थे। आप मुझे बता रहे हो कि एक आईपीएल फ्रेंचाइज को मेंटोर करने के बाद आप 2 महीने बाद एक ऐसे कैरेक्टर बन गए हो जो मीडिया हैज टू बी ब्लेम्ड हियर, सोशल मीडिया, द फैंस ने लगा हाँ जब राहुल द्रविड़ जाएंगे तो ये इंसान बेस्ट ऑप्शन होंगे। क्यों? आई थिंक गौतम गंभीर अब तक ये बात समझ गए होंगे, 7 महीने हो गए इनको कोच के रोल में, कि एक आईपीएल टीम को एक आईपीएल टूर्नामेंट में मेंटोर करने में और विश्व के सबसे टफेस्ट टीम को कोच करने में, द मोस्ट हाई प्रोफाइल कोचिंग जॉब, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नो डाउट गौतम गंभीर्स पर्सनैलिटी, हिज आइडियोलॉजी, विन एट ऑल कॉस्ट, यार कौन सा कोच कप्तान नहीं चाहता कि हर मैच जीते, लेकिन जब आप आते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हो कि विल विन एट ऑल कॉस्ट, देन allegedly you told नीतीश कुमार रेड्डी कि go play like you're a soldier on the front, take a bullet for your team। बुलेट वाला टर्म तो रवि शास्त्री ने भी लिया होगा 2-3 पैग लगा के शाम की मीटिंग में, but that doesn't mean कि you go and take a serious। तो I think somehow गौतम गंभीर has come on too strong, he's come on too optimistic। शायद उनको इंटरव्यू प्रोसेस के बाद से या मीटिंग के पास के बाद से टीम में आकर वो जर्सी डाल के ट्रेनिंग मोड में आके उनको इस बात का एहसास हुआ कि यार ये थोड़ा मामला डिफरेंट है। हालांकि बीइंग अ टॉप लेवल क्रिकेटर ही शुड नॉट हैव बीन सरप्राइज्ड, बट मे बी द ईगोज आर टफर टू मेंटेन। आप ये भी कह सकते हो कि भाई गौतम गंभीर खुद पिच पे तो नहीं जा रहे हैं, बैट्समैन के फेलियर्स में इनका रोल क्या है? अगर कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, अगर बुमराह को ऑस्ट्रेलिया में वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है बाकी बॉलर से, इज दिस गंभीर्स फॉल्ट? इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बट एज अ कोच ही हैज अ रोल टू प्ले। उनको पिच कंडीशंस रीड करना पड़ता है, उनको टीम ड्रेसिंग रूम में देखना है। क्या उनको नहीं लगा कि अश्विन को बुरा लगा? अश्विन ने एक लिटरली सीरीज के बीच में रिटायरमेंट दिया, क्या लोग को मालूम नहीं था? जरूर मालूम था। सो मे बी इट्स हिज इनएबिलिटी टू कंट्रोल इट, एंड यार ऑल सेड डन बहुत मुश्किल है ये ड्रेसिंग रूम को संभालना। हम यहाँ पिछले 10 मिनट से सुपरस्टार कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, उस कल्चर को आप अचानक चेंज नहीं कर पाओगे, आप उसको खत्म नहीं करोगे। सो आई फील ही इज प्रॉब्ली बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। वो प्रॉब्ली इस मामले से थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फिर यार जाहिर सी बात है टीम हार रही है, एंड ही इज द गाय, ही वांट्स टू विन एट ऑल कॉस्ट। अब टीम कुछ नहीं जीत पा रही है। आपने एक T20 सीरीज जीता श्रीलंका में, ओके, आपने घर पे बांग्लादेश को हराया, एक्सपेक्टेड। आप एक टेस्ट मैच जीते पर्थ में, उसके बाद आप 4 टेस्ट मैच जीत नहीं पाए, तो ही मस्ट बी स्टंग, ही मस्ट बी ब्रूज, ही मस्ट बी हर्टिंग। एंड व्हेन पीपल स्टार्ट टू पॉइंट क्वेश्चंस अगेंस्ट हिम, उनके पास भी एक ऑप्शन है वापस फोकस वो वहां डालने का। सो नाउ यू आर हियरिंग allegedly इट वाज सरफराज खान हु गंभीर नेम्ड, आई डोंट नो क्या है। आई जस्ट फील के बात सिर्फ गंभीर की नहीं, आई फील एनी कोच कैप्टन जब किसी प्लेयर को लेकर खुले में बात करते हैं, दे ऑलवेज गो फॉर द सॉफ्ट टारगेट्स। सरफराज वाज अ सॉफ्ट टारगेट। उससे पहले 1 साल पहले ईशान किशन एंड अय्यर, आई बिलीव दे वर सॉफ्ट टारगेट्स। मतलब क्यों जाते सॉफ्ट टारगेट के लिए? क्योंकि वो बड़े को नहीं कर सकते फेस, बड़े को फेस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़े प्लेयर्स के ब्रांड से थोड़े अवेयर हैं। मे बी उनको थोड़ा डर लगता है कि यार इस बड़े ब्रांड से अगर मैं पंगा लूं तो ब्रांड फिर भी बरकरार रहेगा, मेरी नौकरी, मेरा इमेज पे शायद असर पड़ जाएगा। एंड इट्स अ फैक्ट, आई मीन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग व्हिच इज नॉट बीन सेड बिफोर, यू नो। वो एक है वो, यू नो, आई मीन अगेन आई एम गोइंग स्लाइटली ऑफ टॉपिक, बट मैं बहुत बार कह चुका हूँ। मिस्टर सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के बीच ऋषभ पंत के, और वो ऋषभ पंत के करियर का सबसे वाहियात शॉट था वो, बट मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगा कि गावस्कर सर ने स्टूपिड उस एक शॉट के लिए कहा था। और जब विराट कोहली अगले टेस्ट मैच में एक लंच ब्रेक के 15 सेकंड बाद आउट होते हैं और उसी टेस्ट मैच में स्टंप्स के 10-12 मिनट बाद दोबारा वो करते हैं, क्या ये भी स्टूपिड नहीं है? But Mr. Gavaskar or anyone will not go after brand Kohli by calling the shot stupid. And understand, I hope आपके viewers को ये बात भी समझ आएगा कि ऋषभ पंत का एक फालतू शॉट अटेम्प्ट करने में लिटरली अपने पिछवाड़े पे गिरकर it looks stupid. But Virat Kohli 100+ test matches, 30 test hundreds, unable to resist the urge to flash outside off stump. 15 सेकंड एक ब्रेक से पहले, क्या वो स्टुपिडिटी नहीं है? वो है, बट लोग उनको कॉल आउट नहीं करेंगे। मैं इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव्स ऐड करना चाहता हूँ। आई थिंक मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, अपने 2005 में शुरू करा ये काम।
आई थिंक ग्रेग चैपल एरा के आसपास ही करा था बिल्कुल दैट वुड बी परफेक्ट। बिल्कुल। मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं 2-3 थॉट्स शेयर करता हूँ एंड आप बताना कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर इनपुट्स, ठीक है। सबसे पहले तो अबाउट गौतम गंभीर, व्हाट आई वांट टू से इज कि मुझे भी ये फर्स्ट डे से लगता था दैट उनकी जो टैक्टिशियन एबिलिटीज़ हमने देखी हैं वो T20 फॉर्मेट में देखी हैं इन अ लिमिटेड कैपेसिटी एज अ मेंटोर। तो अगर आप उनको इंडियन टीम में लाना भी चाह रहे हो सेटअप में, द आइडियल सिनेरियो अकॉर्डिंग टू मी वुड हैव बीन कि उनको लिमिटेड ओवर्स में परहैप्स स्टार्ट कराया जाए, परहैप्स बेग राहुल द्रविड़ कि आप कुछ टाइम के लिए रेड बॉल में कर लो, या फिर वीवीएस लक्ष्मण को कह दिया जाए कि आप रेड बॉल में रहो, एंड देन इवेंचुअली मे बी ग्रूम गौतम गंभीर एंड देन मेक हिम एन ऑल फॉर्मेट कोच। सेकेंडली, आजकल एक बहुत फेमस कंपैरिजन क्या होता है सोशल मीडिया पे कि गंभीर इज द न्यू ग्रेग चैपल, एंड इसके लिए मेरा क्या थॉट है बेसिकली, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट ग्रेग चैपल, हमने एक पॉडकास्ट किया था, तो वंस अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट उनसे पहले जॉन राइट जो थे, गांगुली कहते हैं उनके लिए बेस्ट कोच एवर, उनके बारे में मैंने जितना पढ़ा मुझे ये समझ में आया कि ही वॉज अ ग्रेट मैन मैनेजर एंड ही यूज्ड टू से कि गांगुली, सचिन, द्रविड़, आप जो भी सीनियर्स हैं, यू मेक द स्ट्रैटेजी, आप डिसाइड करो आपको कैसे खेलना है, एंड इफ यू नीड माई हेल्प देन आई वुड इंटरवीन, बट यहाँ से मैं आपको पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं एक मैन मैनेजर की तरह यहाँ पे आ रहा हूँ, विच इज़ वाई परहैप्स वहाँ पे सारे सीनियर्स को अपना बेस्ट निकाल के आने में बड़ी आसानी होती थी। ग्रेग चैपल जब आए, कई लोग ऐसे कहते हैं, मैंने इरफान पठान को बोलते हुए सुना कि ही इज़ अ मिसअंडरस्टूड गाय इन द सेंस कि वो अपनी आइडियोलॉजीज इम्पोज करना चाहते थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो कि इतना आसान होता नहीं। इट्स नॉट लाइक द ऑस्ट्रेलियन कल्चर जहाँ पे आप सुपरस्टार्स को आते ही हटा दोगे। डू यू थिंक देयर आर एनी पैरेलल्स विद गौतम गंभीर in both senses कि he is trying to change something which is not good, which is the superstar culture, and his heart is in the right place but he is not suited for the system? ये दो चीज़ों को देख के आपको क्या लगता है? नहीं है, और बल्कि अपने जवाब देने से पहले I'll give you a very small anecdote। ये 2005 में जब आए थे तो उस समय मैं यूएस में था, दिमाग में मैंने ठान लिया था कि यूएस की नौकरी छोड़ के मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ। मैंने आपका देखा था पॉडकास्ट, एंड आई हैड बीन इन टच विथ क्रिकइन्फो, बात हुई थी मेल वेल पे। आई हैड नॉट गॉट द जॉब, मुझे लगा कि ये नौकरी हो जाएगी। जब ग्रेग चैपल आए थे तो उस टाइम मेल मोबाइल फोन तो यहाँ थे बट देयर वाज नो व्हाट्सएप नाउ, तो आई यूज्ड टू मेल माय फादर हु क्रिकेट मैड, एंड आई रिमेंबर मेलिंग हिम सेइंग, गट फीलिंग, मैं उस टाइम 24 साल का था, इस लाइन में नहीं आया था मैं, आई वाज इन फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब इन बॉस्टन। मैंने उनको एक लिखा था, आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग कि दिस इज गोइंग टू बी द डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट इन रिगार्ड्स टू अ कोच। और ये मैच फिक्सिंग तो हम देख चुके थे, पर मैच फिक्सिंग में कोच का कोई हाथ नहीं था। दिस वाज, आई फेल्ट दिस बैड, एंड लो एंड बिहोल्ड 1 साल 1.5 साल के अंदर ग्रेग चैपल का वो कांड हो गया था। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि ग्रेग चैपल ट्राइड टू इम्पोज हिज वेज, राइट और रॉन्ग छोड़ो, आप लैंडस्केप को नहीं समझ पाए, आप इकोसिस्टम को नहीं समझ पाए, आप ईगोज को नहीं समझ पाए, और ऑल्सो हैविंग सीन इट अप क्लोज एंड पर्सनल, यू कैनॉट जस्ट लैंड अप एंड टेल सहवाग हाउ टू बैट, you don't do it। ठीक है, बहुत बड़ी उनसे गलती हुई थी, but I agree, having seen him, having spoken to him once very briefly at the CCI in an informal setting, his heart was also in the right place। वो चाहते थे कि इंडियन क्रिकेट टॉप तक जाए, वो एक लौते कोच थे उस जमाने में। This was pre-Dhoni, I mean Dhoni was around but Dhoni was not the Dhoni, only coach या टीम मेंबर I would say जिनको 2007 के वर्ल्ड कप के 1.5 साल पहले उनको वो टीम चाहिए थी। He wanted JP Yadav, he wanted all these guys, there were some fringe players, he wanted a team के भाई अगले 14-15 महीने के लिए मैं इस टीम को मोल्ड करूं, ताकि जब टाइम आ जाए उस 25 के प्रोबेबल्स को 30 के प्रोबेबल्स को 15 में कट डाउन करने के लिए जो भी प्लेयर्स थे वो कम से कम 15-20 वनडे मैचेस खेल चुके थे उस साइकिल में। उस समय ये बहुत रेडिकल सोच थी। धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप से पहले 1 साल पहले he worked with Chappell, he saw the highs of Chappell, the lows of Chappell, he saw, because he came at the Chappell time, धोनी। उन्होंने, again this is just my guessing, जब धोनी ने कहा था सेलेक्टर्स से 11 वर्ल्ड कप के 1 साल पहले कि मुझे अगले 12 महीने के लिए मुझे वो 20 प्लेयर लाके दो, जाके जब ये वर्ल्ड कप के लिए वो ट्रिम होंगे, वो रेडी होंगे। इट्स एग्जैक्टली व्हाट ग्रेग चैपल डिड, बट धोनी वाज एन इंडियन, ही न्यू द लैंडस्केप। तो दिस इज द कंपैरिजन। अब अगर गंभीर एक चीज ऐड करूं इसमें बीच में, जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी करा, जो वो सीबी सीरीज हुई थी 2012 में, वो भी काइंड ऑफ ऑन द सेम लाइंस था कि अब मुझे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू करना है। करेक्ट। तो वो भी ग्रेग चैपल की आइडियोलॉजी है काइंड ऑफ। एग्जैक्ट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा जॉन राइट ने नहीं सोचा होगा या गेरी कर्स्टन ने या डंकन फ्लेचर ने,
बट ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रेग चैपल ने ये बात बोली थी कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. अब इट्स नॉट रॉकेट साइंस. आई वुड अस्यूम कि हर स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट में, चाहे फुटबॉल हो या बेसबॉल हो या हॉकी हो, आप एक वर्ल्ड कप के लिए 1 साल से पहले आप प्लान करते आ रहे हो सके इंडियन क्रिकेट वाज नॉट दैट फोकस. बट व्हाट डिड धोनी डू? आई बिलीव ही पिक्ड अप द ग्रेग चैपल अप्रोच एंड ही मेड इट हिज ओन. अब उस समय धोनी सुपरस्टार थे, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत चुके थे, हाई स्कोर बाय अ कीपर दैट 180 ऑड इन रांची. तो वो अपना नाम, ही गॉन टू पाकिस्तान, ही बीटन पाकिस्तान इन पाकिस्तान. तो एक रॉब था उनका. एंड जब आप देश के सबसे सफल प्लेयर हो तो आप जो भी मांगते हो वो आपको मिल जाता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक यू सेड, सोशल मीडिया इज ऑल अ बज़ अबाउट कि दिस इज द नेक्स्ट ग्रेग चैपल एरा. क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ फैंस बेवकूफ नहीं है, कुछ होते हैं, लेकिन बिना गंभीर के एक मैच ओवरसी करने से पहले ये बात चल रही थी. एज फार एज माई लिमिटेड टाइम गोज ऑन सोशल मीडिया, यू गाइस प्रॉब्ली स्पेंड अ लॉट मोर टाइम. मुझे 7-8 महीने पहले उनके आने से पहले ये खबरें हो रही थी कि सर ये नेक्स्ट ग्रेग चैपल का एरा बनेगा. मैंने कहा बिना देखे आपने कैसे बोला? अब वो जो चंद फैंस थे जो खुद मैंने सोशल मीडिया पे देखे, कुछ ने मुझे टैग किए, कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, आई एम थिंकिंग व्हाट डिड दे सी दैट मे बी वी ऑल डिडंट सी. अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि इट्स बीन अ डिजास्टरस फर्स्ट 6 months. हो सके अगले 6 महीने में गौतम गंभीर और टीम इस बुरे फेज को टर्न अराउंड कर दें. बट लोगों के मन में, बेशक वो कम ही सैंपल साइज हो, लोगों के मन में ये बात बैठ गया कि ये इंसान सही नहीं है इस जॉब के लिए. Maybe it's because, like you said, his captaincy was limited to IPL. Brilliant captaincy. धोनी जब भी आते थे क्रीज पे, CSK वर्सेस चेन्नई, गौतम गंभीर 4 फील्डर लगाते थे. बड़ी बात है यार ये. It's tactical. It's humiliating also. अब उनके बीच में तो है ही राड़ा था इनके बीच में पहले से, you know. But I just feel गंभीर was not qualified enough to handle. Definitely, like you said, 3 formats नहीं. बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. या तो आप द्रविड़ से हाथ जोड़ते या लक्ष्मण. आई डोंट बिलीव अभी इंडिया में एक बना बनाया रेडीमेड टेस्ट कोच हमारे पास है. आई डोंट थिंक सो. बट एक स्टॉप गैप तो तौर पे 6 महीने के लिए आप किसी और को डाल सकते थे. शुरुआत तो बहुत ईजी था. 3 T20s इन श्रीलंका, फिर 3 वनडेज आप नहीं जीत पाए. चलिए, लाइक आई सेड अर्लियर, मैं वो सीरीज माफ कर दूंगा. प्लेयर भी काफी टाइम के बाद, आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद से कोई वनडे था नहीं. दे वर टफ ट्रैक्स इन श्रीलंका. उन्होंने भी मेरे ख्याल से 3-4 स्पिनर्स खिलाए थे. चरित असलंका जो पार्ट टाइमर, आई कॉल हिम अ पार्ट टाइमर का पार्ट टाइमर, वो भी आके विकेट ले रहे थे. इट वाज अ टफ सीरीज जिसमें सिर्फ रोहित शर्मा चले, 2 50 मारे और एक 35. नोबडी क्लिक देयर. चलो माफ करो, लेकिन उसके बाद the test results, maybe again with hindsight we could say that maybe he should have been eased in a little later. But यार practically speaking ये इंडियन क्रिकेट में होता नहीं है. जिस फैन फेयर से गंभीर को बुलाया गया था, खबर आ रही है कि एक ही और कैंडिडेट था. Unofficially, apparently, Marcus Trescothick applied and somebody else applied. I have never heard anything to confirm that. It was basically Gautam Gambhir. Visuals देखिए, जय शाह उनसे मिल रहे हैं ग्राउंड पे. His affiliation to the ruling party, his stature, and he was riding the wave of a damn good IPL season. तो जाहिर सी बात है कि, in fact, somebody asked me, is he the best candidate? मैंने कहा, he's not the best candidate, he's the only candidate. क्योंकि दूर दूर तक कोई अच्छा CV लेकर कोई आया नहीं था. तो I knew कि IPL के बाद यही कोच बनेंगे. But again, I think not being a coach, again, आप कह सकते हो रवि शास्त्री कौन से कोच थे. But the term you used a few minutes ago, man manager. Shane Warne एक कोच के खिलाफ क्यों थे? In Shane Warne's words, coach was what takes you from the hotel to the ground and back, ना? The bus वाला कोच. हो सके आपने सारे क्वालिफिकेशन लेके आए, आपकी CV में बहुत सारे ग्रीन टिक्स हो, but I think it comes down to dealing with man management. अब क्या सिखाओगे विराट कोहली को? Especially in India, no? बिल्कुल, आप विराट कोहली को बैटिंग सिखाओगे? नहीं. But what did रवि शास्त्री do in Australia? Come on, you are the best man. अगर आप सुबह उठ के सबसे कह रहे हो तू बेस्ट है भाई, तू बेस्ट है, आप 10 बार सुनोगे तो हो सके आपके बेस्ट बाहर आ जाए. He apparently told शार्दुल ठाकुर, you succeed in Australia, the world will salute you. कर दिया ठाकुर ने ना. So sometimes you, and again, Ravi Shastri was also a favored punching bag, if I can use that term. हमने उनकी बहुत criticism की, but look at the results. Yes, there were some lows, but there were some highs. India became a damn good ओवरसीज टूरिंग टीम. फास्ट बॉलर्स की लाइन जो लगी थी, गुड फास्ट बॉलर्स, ये कोहली और शास्त्री के टाइम पे आया था. सो अगेन 7 महीने ही हुए गौतम गंभीर के इस रोल में. एंड इट्स ऑल्सो हैड टू कोइंसाइड विद डिपिंग फॉर्म ऑफ सम बिग प्लेयर्स, इंजरीज टू सम प्लेयर्स. तो मुश्किल है जीतना, बट आई थिंक
something is definitely linking me to the Greg Chappell era when I look at Gautam मुझे Gambhir. पता है इसमें 2-3 आपने बहुत अच्छे सेगमेंट्स हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक जो बहुत ही पॉपुलर नोशन ये भी निकल के आ रहा है कि जब गौतम गंभीर को पूरा कंट्रोल मिल जाता है टीम के ऊपर, जैसे कि अभी T20 साइड में भी देखने को मिल रहा है, स्काई को कैप्टन गौतम गंभीर नहीं बनाया वरना हार्दिक पांड्या वाज जस्टिन टू बिकम द कैप्टन, तब ही गेट्स रियली गुड रिजल्ट्स इन अ रियली डोमिनेटिंग फैशन। कैन वी से, इज इट सेफ टू अज्यूम कि अगर उनको पूरा कंट्रोल टेस्ट टीम का भी दे दिया जाए तो ही वुड रेप्लिकेट दैट, या फिर ही इज नॉट अ कम्पिटेंट टेस्ट कोच राइट नाउ एंड सो अगर आप पूरा कंट्रोल दे भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस। सवाल अच्छा है और आई डोंट हैव एनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ओनली बिकॉज राइट नाउ द माइंड इज स्टिल क्लॉग्ड विद द रिजल्ट्स ना। बांग्लादेश आप जीत गए, आपने जो कानपुर में किया, आई थिंक 2.5 दिन रद्द हुए थे बारिश या वेट आउटफील्ड कारण, आपने उसको एक इंटरेस्टिंग मैच बना दिया 2 सेशन के अंदर। फैंटास्टिक, आई रिमेंबर बीइंग लाइक वाओ वाओ वाओ, बट अगेन इट्स स्टिल बांग्लादेश ना। न्यूजीलैंड यार मेरे ख्याल से 1950s के बाद से पिछले साल तक ये 2 टेस्ट मैच जीते थे इंडिया आकर, और इससे पहले इनका आखिरी था 88-89, राइट? ओके, तो दे हैड नो बिजनेस कमिंग हियर एंड विनिंग अ टेस्ट मैच, लेट अलोन 3 टेस्ट मैचेस, ठीक है? अब how much of that is Gautam Gambhir, right? I don't know, but you look at it and you wonder, are his credentials good enough for test cricket? Was he a better test player or a white ball player? मैं तो कहूँगा he's a better white ball player. उन्होंने कप्तानी कभी नहीं करी टेस्ट मैच में। He had some great innings, a double century. उन्होंने न्यूजीलैंड में पूरा दिन बैटिंग किया, ड्रॉ करने के लिए नेपियर था या शायद नेपियर। तो he had the credential, but he looked to be the most comfortable in white ball cricket. बैट्समैन के तौर पे, वाइस कैप्टन के तौर पे, कैप्टन, आई थिंक अ कपल सीरीज उन्होंने कैप्टनसी भी करी इंडिया की जब प्लेयर्स को रेस्ट दिया था, और फिर IPL में। तो प्रॉब्ली वो नेचुरली स्टूडेंट है T20 में, वाइट बॉल में, पर जब आपको वो प्लेयर्स नहीं मिल रहे, यू टॉक अबाउट फुल अथॉरिटी। चलिए फॉर अ मोमेंट आई विल एग्री विथ यू कि उनको T20 में पूरा अथॉरिटी मिल रहा है, लग रहा है, बट आई डोंट नो इफ इट्स इंटायरली। अब टेस्ट में वो किसको खिलाते? वो हर्षित राणा आए तो हैं पहली बार टेस्ट टीम में विद अ डिसेंट फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, आई थिंक वी कैन ऑल से कि वो IPL के बेसिस पर 100% टेस्ट टीम में आए। 100%। नीतीश रेड्डी ने ऐसा कुछ नहीं किया था अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिजली से पहले कि कोई भी डाई हार्ड इंडियन फैन बोले कि यार ये लड़का 21 साल में 5 और टेस्ट मैच खेलेगा। आई विल गिव क्रेडिट टू गंभीर इन दैट ही फास्ट ट्रैक नीतीश रेड्डी, क्योंकि नीतीश रेड्डी लुक्ड अ गुड प्लेयर। वो अलग बात है कि उस मेलबर्न 100 के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, शायद वो भी उनको थोड़ी वो हो गई कि मेरा काम हो, आई डोंट नो, बट देयर वाज सम गुड न्यूज इन फास्ट ट्रैकिंग सर्टेन प्लेयर्स। बट ओवरऑल आई कैनॉट शेक द फीलिंग कि गौतम गंभीर को पिचेस पढ़ने में, टीम एनवायरनमेंट पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है टेस्ट फॉर्मेट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि T20 आसान फॉर्मेट है, हाँ टेस्ट से आसान है, बट इट्स नॉट अ इजी, इट्स अ हाई रिस्क फॉर्मेट। और ऑल सेड डन, राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा कॉम्बो ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, लेकिन 18 मई तक हम सबको बहुत डाउट थे इस जोड़ी पर। मैं बहुत बार कह चुका राहुल द्रविड़ को प्लीज हरगिज इस T20 सीम्स दूर कर दो, डोंट ब्रिंग हिम बैक, बट दे गॉट द जॉब डन। आई हैड डाउट्स ओवर राहुल द्रविड़ द T20 कोच, क्योंकि वो कभी इतने बेहतरीन T20 प्लेयर नहीं थे। तो वही एग्जाम्पल हम गंभीर पे आज लगा रहे हैं। फॉर ऑल सेड डन, रोहित शर्मा एंड द्रविड़ with help from Virat Kohli, Bumrah, Arshdeep, the same players, they got the job done. अब वही players यहाँ नहीं चल रहे। Most likely India will win this ongoing series against England hands down, and they'll stay number 1. But जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि एटलीस्ट T20 स्क्वाड में, एंड आई बिलीव इसमें गंभीर का हाथ है, वो एक यंग टीम को बिल्ड करना चाहते हैं। और एक T20 टीम के लिए, एक सक्सेसफुल T20 टीम के लिए यंग प्लेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। आई पर्सनली बिलीव कि 32 साल की उम्र के आगे आपको अंतर्राष्ट्रीय T20 टीम में नहीं होना है। और लोग कहेंगे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कि 32 के पार होकर भी रिजल्ट दे चुके होंगे, पर मोटा मोटा अगर आपको ग्रूम करना है एक साइड, यू नीड अ यंग टीम। लुक एट द टीम दैट वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, यंगस्टर्स थे बट majority ऑफ देम 30+ ना, और उनके हाई जब थे तो बहुत हाई थे, उनके लो थे तो बहुत लोज हैं। कुछ प्लेयर्स के लोज इतने हैं कि भाई वो टीम से खुद को ड्रॉप कर रहे हैं। रोहित शर्मा आई एम टॉकिंग अबाउट। सो it's easy to bash Gambhir and question is Gambhir, but maybe if Gambhir had a better team, a more informed Rohit, a more informed Gill was a disaster in the BGT. तो
I want to give him the benefit of the doubt कि with a better players he might have had a better result. But हाँ, ये जो एक impression बन चुका है मीडिया के थ्रू, लीग्स के थ्रू कि he is all conquering type leader, ये हानिकारक है टीम के लिए. जो आप T20s में 32 की एज कह रहे हो, ये क्यों, मतलब एग्जैक्टली रीजन क्या है इसके पीछे का? Because look, there are 35-year-olds who've done well, but इंडिया के अंदर एक प्लेयर अगर चलता है तो हम जबरदस्ती उसको तीनों फॉर्मेट में हम डाल देते हैं. अभिषेक शर्मा का भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा. वो वनडे टीम में आ सकते हैं, बट ही विल स्ट्रगल. T20 में एवरेज उनका लो है, लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, स्ट्राइक रेट इज 170, राइट? तो यू नीड कंसिस्टेंसी. और आई एम स्टिल अमेज्ड कि इंडिया को इतने साल लगे, 16 साल तक हम T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते? Many factors, but you were just not backing the young enough player. धोनी की टीम जब गई थी, वो अच्छी टीम थी, वो मिक्स थी वहां पे. You know, there was seniority in. Yuvraj was a senior by 2007. Sehwag was a senior. Gambhir was in and out, but he was a senior. But then you handed a debut to Yusuf Pathan एक T20 World Cup final में. ये कहाँ का मजाक था? But it was brave. It worked. उन्होंने कुछ नहीं किया, but he got some 20 odd runs, right? तो I want to see that kind of youngsters being given a chance in T20s. अब अचानक मैं तो I don't know about you guys, मैं तो खुद काफी साल से कह रहा हूँ, बल्कि 2022 वर्ल्ड कप से, कि पावर प्ले में हमारी टीम बहुत खराब है. तो अब अभिषेक शर्मा और सैमसन को खिलाकर अब हम वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिस्की क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको जोखिम उठाना पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल, राइट? अभिषेक शर्मा विल प्रोबब्ली फेल मोर, बट व्हेन ही क्लिक्स, सैमसन के साथ वो आपको पावर प्ले में 70 रन दे रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आर देयर इनफ 32-year-olds, 33-year-olds जो ऐसा खेलेंगे? नहीं. इक्के तो के आएंगे, but there's a certain brashness, a certain risk taking which a 23-year-old will do. अब अभिषेक शर्मा शायद पता नहीं 24 के हैं, शायद यंगस्टर हैं, इंडिया के लिए 6 महीने खेल चुके हैं. पर if you're 23, 24 and you've played 5 domestic seasons equal to 5 IPL seasons, यार आप T20 के लिए आप रेडी हो. आपने IPL के हाई प्रेशर सिचुएशन बहुत देखे हैं और आप रेडी हो. So someone like Abhishek Sharma, yes, on flat tracks, yes, somewhat suspect against quality pace bowling, back of a length bowling. वो जब टीम में आए थे पिछले जुलाई में for the Zimbabwe tour, he was ready for it. तो I would want to see these kind of players backed. अब Sky जब आए थे 4 साल पहले तो he was 29, he was doing wonders. Now he's 34. He will fail more than succeed now, but at least he's been given the captaincy. तो I think इनका target रहेगा 2026 T20 World Cup. But it's no coincidence that we're talking only good things about the Indian T20 team, which is, I would say, 80% youngsters. Yeah. Just to add more to what you're saying, I also believe, ये भी मेरी एक theory है कि as opposed to test matches, T20s में generational turnover is ज़्यादा important क्यों होता है? Because it is more fast changing, more dynamic. Every 3-4 years you will see a new aspect being added to T20s. Test cricket in traditional sense remains the same, essence same रहती है. तो जितनी जल्दी आपका dynamism change होगा, उतनी जल्दी आपको एक fresh generation का turnover करना पड़ेगा, because they are more well versed with the new ideas. एक age के बाद आप rigid हो जाते हो अपने mindset में. But एक जो आपने बहुत अच्छा tangent एक और दिया था, जब आपने कहा था कि क्या गंभीर या कोई कोच विराट कोहली को बैटिंग करना सिखाएगा. अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन ये भी निकल के आया था अभिषेक नायर के ऊपर. आई डोंट नो व्हाई दो, कि ये लोग क्या कर रहे हैं. संजय मांजरेकर और सुनील गावस्कर सब ने कहा कि बैटिंग असिस्टेंट कोच अगर ले रखा है आपने, तो ये कोहली के सेम इश्यूज क्यों अभी भी आ रहे हैं? तो कैन और रादर इज इट द जॉब ऑफ अभिषेक नायर और एनीबडी इन दैट पोजीशन, लेट्स रिमूव द नेम, कि वो विराट कोहली को बताएं कि कैसे बैटिंग करनी है? गलत हो रहा है तो ऑन पेपर यस, अगर आप बैटिंग कोच हो इंडियन टीम का, तो यू शुड बी डूइंग दैट, एंड आई एम श्योर ही इज ट्राइंग टू. बट कहीं ना कहीं, एंड आई हैव यूज्ड दिस एक्सक्यूज बहुत बार, तो मैं दोबारा ये एक्सक्यूज यहां नहीं यूज करूंगा कि दे शुड और शुड नॉट. द पॉइंट इज, विराट कोहली जो प्रयास कर रहे हैं नेट्स पे, उसमें 1% कमी नहीं छोड़ रहे हैं. सो द बैटिंग कोच कैन चेंज. विक्रम राठौड़, संजय बांगर, आजकल अभिषेक नायर, चेंज, लाइक यू सेड, चेंज द नेम. दे आर टॉकिंग टू हिम. जिनकी उतनी कैपेबिलिटी है, जिनकी उनकी हैसियत है, वो उनको बता रहे हैं. And we saw in the BGT, I mean, be it from the BCCI social media या the touring reporters या the touring YouTubers, हमने देखा कि यार विराट कोहली 2 घंटे के लिए बॉल को लीव करने की प्रयास कर रहे हैं, बट फिर पिच पे जाकर वो नहीं कर पा रहे. तो इसमें we cannot blame अभिषेक नायर. 100%. You have to blame विराट कोहली. अब क्यों कर रहे हो? बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं. The answer ultimately is with the player on the pitch. तो
आई विल नॉट गो द ईजी वे ऑफ सेइंग कि यार ये अभिषेक नैयर की गलती है, उन्होंने कभी टेस्ट मैच नहीं खेला, कोई बात नहीं, समवन हैज फाउंड हिम केपेबल ऑफ बीइंग द बैटिंग कोच। प्रोसेस सही है गलत है मैं कौन हूं बोलने वाला, उनको एक रोल दिया गया है, आई डोंट थिंक वो अपने काम में कोई कसर छोड़ रहे हैं। अब प्लेयर अगर प्रयास करके वहां वो नहीं कर पा रहे हैं, प्लेयर हैज टू बी ब्लेम, नोबडी एल्स। प्लस व्हाट आई फील इज कि आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली जो बॉल की प्रॉब्लम रही है विराट कोहली की, तो बहुत टाइम से रही है। बिल्कुल। तो अभिषेक नैयर अभी 6 महीने में आके ऐसा क्या कर देंगे कि एकदम से उनकी प्रॉब्लम और खराब हो जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज काइंड ऑफ रॉन्ग टू पुट द ब्लेम ऑन अभिषेक नायर। पर इसके लिए फिर वही बात आती है ना, जो बीसीसीआई गाइडलाइंस में ही एक पॉइंट निकल के आया था कि आपको अब डोमेस्टिक पे भी फोकस करना है। एंड अभी हम लोगों ने ये टर्नओवर देखा है कि भाई रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत सब जा रहे हैं, एंड विराट कोहली का फर्स्ट मैच में सोने के बाद अब वो सेकंड मैच खेलेंगे होपफुली फॉर व्हाटएवर रीजंस। समझ गया। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये भी एक कंसर्टेड एफर्ट है? सी मेरा क्या पर्सपेक्टिव था इसके ऊपर, आप बताना आप क्या सोचते हो कि अभी तक ना फॉर समबडी लाइक विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, अभी ये लोग तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे थे, एंड हम लोगों ने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टैटिस्टिकली, तो सचिन का जो प्राइम टाइम था से द अर्ली 2000s, उस पे ऑन एन एवरेज वो जितने नंबर ऑफ गेम्स खेलते थे उसका ऑलमोस्ट 1.5x विराट कोहली और रोहित शर्मा 16 से 18 के बीच में खेल रहे थे। सो द वर्कलोड वाज सो हाई कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो अभी टाइम ऑफ लेके रणजी खेलने के लिए जाएं। द इशू विद मी वाज कि जब आपने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, तब भी आप यू आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू नॉट प्ले डोमेस्टिक। एंड अब ये थोड़ा सा एक रूड क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं क्रिकेटर्स के लिए, बट इफ इट एक्चुअली कम्स डाउन टू योर प्लेस, ठीक है, इट इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन दैट आई एम गोइंग टू से, बट आप बताना इफ इट एक्चुअली बॉयल्स डाउन टू द फैक्ट कि आपकी पूरी लेगेसी क्वेश्चन पे आप 35 साल के हो चुके, आप शायद रिटायरमेंट के पास आ रहे हो, या फिर लोग आपको पुश कर रहे हैं, इफ इट इज दैट बैड, आप टाइम निकाल सकते हो डोमेस्टिक के लिए, बट यू कॉन्शियसली चूज नॉट टू बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू कमिट टू द IPL. Why, if it actually comes down to that, can't you miss the IPL and play domestic cricket? बिल्कुल, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये आगे भी बहुत साल तक पूछा जाएगा, बिकॉज द IPL इज ऑल सेड एंड डन, इट्स अ कैश काउ, इट्स ऑल्सो IPL क्या है, एक प्राइवेट क्लब टूर्नामेंट है, राइट, जहाँ पे आप ऐसे नहीं कि टॉप स्टार्स को BCCI से पैसे नहीं मिल रहे, पर इट्स अ डिफरेंट, वहाँ पे BCCI लोग ये गलतफहमी बहुत साल से पाल रहे हैं, कुछ लोग, कि ये डायरेक्टली BCCI का ऑपरेशन है। हाँ, BCCI इस IPL को बैक करती है, लेकिन जहां पर टीम्स की बात करें वो फ्रेंचाइज ही चलाते हैं। फ्रेंचाइज चाहती है कि रोहित शर्मा 14 के 14 लीग मैच खेले, या बुमराह 14 के 14 लीग मैच खेले, या विराट कोहली 14 के 14 लीग मैच खेले। BCCI कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बुमराह कुड बी ऑन वन लेग, BCCI हाथ जोड़ के बोल सकती है इन फ्रेंचाइज को कि भाई 5 टेस्ट मैच आने वाले हैं, हमें बुमराह को फ्रेश रखना है। मुंबई इंडियंस विल से नो। नहीं तो BCCI क्यों नहीं कुछ कर सकती? Because it comes down to the franchise. Franchises are the ones who put in the money, right? Okay. BCCI is like the host body. It doesn't run things. Selection is not. This is a private corporate franchise. इसीलिए जब 2020 में जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, उनसे पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बोला कहाँ है रोहित? आई एम हियरिंग फ्रॉम यू द मीडिया के रोहित शर्मा ये इंजर्ड है, अभी तो उन्होंने एक मैच खेला मुंबई इंडियंस के लिए। तो मैंने कहा जब विराट कोहली को नहीं पता कि रोहित शर्मा कहाँ है, समथिंग इज नॉट राइट ना। हाल ही में फ्लिप इट, 4 साल बाद रोहित शर्मा बैठे, मोहम्मद शामी कहाँ है? तो जब 4 साल पहले इंडियन टीम के कप्तान को नहीं पता है, एटलीस्ट पब्लिक वो बोल रहे हैं कि रोहित का फिटनेस को लेकर, और 4 साल बाद रोहित शर्मा कह रहे हैं कि कैन समवन टेल मी कि मोहम्मद शामी कहाँ पे है? इट जस्ट शोज कि मैटर्स और नॉट इन दीज कैप्टन्स हैंड्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शामी का IPL से कुछ लेने देना है, शामी 14 महीने से क्रिकेट के लिए बाहर है, बट इफ आई वर टू आस्क यू गाइज, more than Champions Trophy in the next 3 months, what will Shami play more of? IPL. And it's fine. There's more pressure playing for IPL. Quinton de Kock, and I'm saying Quinton de Kock is not the sharpest tool in the shed. I'm saying this with all honesty. 2019 वर्ल्ड कप में एजबैस्टन पेन का मैच था, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, मैं वहाँ पे था, and that was a year that Mumbai Indians had won the IPL 19 में। उनसे एक साउथ अफ्रीकन पत्रकार ने पूछा, what is more pressure playing for South Africa in a World Cup? Now, अब एक साउथ अफ्रीकन से पूछ रहा है कि वर्ल्ड कप, वी ऑल नो कि वो टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाई है, वर्ल्ड कप में ज्यादा प्रेशर है या IPL में? उस बंदे ने बोला IPL सीधा। मैंने कहा बाप रे बाप। सो इट्स एक्चुअली मोर प्रेशर। बहुत लोग ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही, लेकिन क्विंटन डे कॉक
without blinking said, yeah, IPL. It just says the pressure, right, of them. तो अब हम देखें how will a player skip the IPL, right? ऐसा क्यों है वैसे, ज्यादा प्रेशर क्यों है? पैसा, सिर्फ वही रीजन? वही है, मतलब प्राइस टैग लग गया इसलिए। प्राइस टैग लग गया. You're dealing with people who don't do cricket 10 months of the year. Yeah. BCCI all said done. BCCI भी बहुत easy, convenient punching bag है यार. वो सालों से क्रिकेट चला रही है ना. 87 World Cup because of Reliance. BCCI has hosted World Cups. It is the most successful cricketing body for a reason, right? लोग BCCI को बहुत बैश करते हैं. मैं करता हूँ कि कायदे से यहाँ पे BCCI पहुंच चुकी है. Financially, administratively, it's a big operation. अब अचानक IPL में it's a conglomerate. It's a media mogul. It's a superstar. It's many people saying, boss, ये नहीं होगा ना. KL राहुल और मिस्टर गोयनका के बीच ये राड़ा क्यों हुआ था? बिकॉज द सामने वाला जो पैसे दे रहा है 17 करोड़ दिए शायद ऑफ द रिकॉर्ड टू बॉस, यू आर माई एम्प्लॉई, गिव मी रिजल्ट्स, एंड इट्स अ फैक्ट, राइट? BCCI will still not treat the players like that. You will never see a BCCI official get into a war of word with any player. बड़ा हल्ला हुआ था, अरे गोयनका. मैंने कहा नहीं, पर अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन ना. अगेन वी कुडंट हियर थिंग्स, बट यार विजुअल देख के 40-45 सेकंड के लिए वी न्यू दिस. I've spent 15 years in corporate. I know जब बॉस गुस्सा है, बॉस ऐसे ही बात करता है. बॉस रिजल्ट्स KRA. So I'm one of those guys. Again, probably I'm in a minority. I said नहीं, ठीक है. नहीं, आई एग्री. आई जस्ट फेल्ट कि वो बिहाइंड द डोर्स होना चाहिए. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. वो एक देश का जाना माना खिलाड़ी है, बट अगेन गोयनका ऐसा नहीं सोच रहा है ना. या नो फेयर, रॉन्ग. बट बॉस, आपकी टीम नीचे है पॉइंट टेबल पर. आपको they lost that match in 10 overs. Yeah, Sunrisers. Yeah, so he's shocked. So you can go on about it. But if you've worked in corporate media, जब आपने डांट खाई हो, आपकी टीम ने कुछ डिलीवर करने का वादा किया और आप नहीं हुए, नुकसान हो रहा है, बॉस जवाब दो. BCCI won't do that, which is why we've seen the superstar culture get to where it is, which is why coaches have come and gone, which is why certain players are still playing, because BCCI sees things very, very differently. So that's why players will always put the IPL. अब रही बात, briefly, रही बात domestic की, they just don't respect the domestic game. I mean, पिछले साल विराट कोहली ने 5 टेस्ट मैच छोड़े. 5 टेस्ट मैच, एक पूरी सीरीज. इंग्लैंड सीरीज, क्योंकि the second child was due. रिपोर्ट्स के मुताबिक ही वाज सेटिंग अप डोमिसाइल इन द UK. दैट्स हिज चॉइस. बट यार जो व्यक्ति 5 टेस्ट मैच छोड़ रहा है देश के लिए, तो डोमेस्टिक कहाँ से खेलेगा वो इंसान? आई एम ग्लैड यू सेड दिस. मुझे एक बात ये भी लगती है कि जैसे अभी आपने जब कहा ना ये BCCI के हाथ में सब नहीं है, एक और मेरी क्वेरी क्या है इसके लेते हुए, एक रूमर अभी निकला था कि फॉर द यंगस्टर्स, इट्स नॉट फॉर द सुपरस्टार्स. अपेरेंटली BCCI ने ये भी कहा कि इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक क्रिकेट देन वी विल कट ऑफ योर एनी पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट विद द IPL टीम्स आल्सो. वो भी अलाउ नहीं करेंगे. तो ये सब बोलने के लिए मतलब ये बताओ, ये कब हुआ? अभी बहुत रिसेंटली न्यूज आई है. नहीं, ये खबर लाइक व्हेन डिड ऑल दिस अचानक रातों रात फोकस? नहीं, a year ago after Ishan Kishan तब से withdrew. But इससे पहले, I mean, I've been watching the game now since 95 closely. I've been covering it for almost 20 years. Murmurs होते हैं, पर वो हम जैसे से आते हैं, वो मीडिया वाले से जो अरे सचिन वो लोग टाइम था. BCCI ने खुलने में कब कहा पहली बार खेलो? तकरीबन 1 साल पहले, जब ईशान किशन ने एक टेस्ट टूर से, whatever reasons were, जायज, that's not our problem. He came back from a test tour claiming he needed a break from cricket. Then rumors came that there was attitude issues on tour. उनके पास 6 या 7 रणजी राउंड्स थे झारखंड के लिए खेलने के लिए. अनऑफिशियली बोला गया था कि एक खेलो, उस बंदे ने नहीं खेला. अगरकर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स, यार मैंने कुछ बोला, उसने किया नहीं. तो if we're talking about this topic, barely 12-13 maximum, जैन का महीना चल रहा है. It's been 12 months. तो पिछले इतने सालों में कभी क्यों नहीं था ये प्रेशर? जर्नलिस्ट ने लिखा है, जर्नलिस्ट ने पॉडकास्ट पे कहा होगा, जर्नलिस्ट ने टीवी शो में कहा होगा they should play, but the BCCI only saying it literally 12 months ago. Back story समझो. Apparently there were some issues with him. Then you look at Shreyas Iyer. मैंने क्या कहा था? Soft target. Ishan Kishan was a very soft target. You picked on someone. Chalo, let's assume ke rumors are true. Most of them are actually. Ke there was some attitude issue. Chalo, ho sakta hai. Why aren't you pointing fingers at Rohit Sharma? Rohit Sharma played Ranji इस मैच से पहले.
2015 something. 15 I was at that match UP. अच्छा, विराट कोहली का आखिरी मैच था 2012 यहीं पे अप द रोड. before Sachin. Yeah. Sachin played in 2013. बिल्कुल 12 I was at that match UP versus Delhi. Okay. 12 साल क्यों लग रहे हैं उनको खेलने में? और ईशान किशन ने 6 राउंड नहीं खेले. He is now the scapegoat. Shreyas Iyer apparently couldn't play a Ranji match because he had back problem, but he was seen training. I get it. There's no smoke without fire. But your first two examples were Ishan Kishan and Shreyas Iyer. बच्चों वाली बात ना करो मेरे से. Go for the bigger fish ना, but you won't. अब जाके ये हो रहा है. But it's also coincided with terrible form. रोहित शर्मा averaged 6.2 in the Border Gavaskar Trophy. आप लोग तो जानते होंगे, आपके व्यूअर्स को शायद नहीं पता होगा कि सितंबर 19 को जब ये न्यूजीलैंड वाला सीरीज शुरू हुआ था 45 के औसत से खेल रहे थे रोहित शर्मा टेस्ट में, और 4 महीने बाद वो 40 तक गिरा है. तो इन 4 months योर बैटिंग एवरेज हैज फॉलन 5. दैट्स व्हाई यू आर प्लेइंग रणजी ट्रॉफी. Jaiswal had no business. Jaiswal scored 391 runs. But he understands, boss. किसी ने मुझे बोला गया था करूं, मैं करूंगा. ऋषभ पंत पहली बार रणजी खेल रहे हैं 7 साल के बाद. क्यों? He's had his first terrible time in Test cricket. आप मिस्टर चंद्रेश नारायण सर को जानते हैं? बिल्कुल. अभी उनको हमने रिसेंटली होस्ट किया था, उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था. आप ही के मैं पॉइंट को ऐड करूंगा इस पे कि परहैप्स ये जो सुपरस्टार कल्चर है भी ना, ये काफ़ी हद तक बीसीसीआई खुद भी इनकॉर्पोरेट करा रही है. इट्स जैसे कि आप कह रहे हो, आई थिंक कि मे बी इट इज़ द ईजिएस्ट टाइम इन द लास्ट 5 years जब आप विराट कोहली और रोहित शर्मा पे फिंगर्स पॉइंट करके कह सकते हो कि आपका फॉर्म खराब चल रहा है तो आप जाके रणजी खेलो. बट क्लियरली ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर, उनको ज़्यादा आसान है ये सब चीज़ें कहना एंड उनका एक एग्जाम्पल बनाना उनके थ्रू. तो बिल्कुल, क्योंकि ईशान किशन अगर 12 साल से देश के लिए नहीं खेलेंगे, लॉस किसका हो रहा है? ईशान किशन का. टीम इज स्टिल डूइंग वंडरफुल थिंग्स. सैमसन, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल, कीपर्स हमारे पास आ रहे हैं. ईशान किशन फैन जो ये जाती है भी, बट लाइफ विल गो ऑन ना. श्रेयस अय्यर अगर टेस्ट नहीं खेल रहे हैं कोई बात नहीं. क्या किया उन्होंने टेस्ट में? एशिया से बाहर कुछ नहीं, सॉफ्ट टारगेट्स. Although as far as IPL is concerned, is it then unfair for us as fans to think कि यार ये लोग IPL छोड़ के डोमेस्टिक खेलें, क्योंकि इतना प्रेशर होता है IPL में? बिल्कुल. And I have no झिझक in saying this. Don't expect them to come back. बहुत. टू बी फेयर टू शुभमन गिल, जब भी उनके पास टाइम है वो पंजाब के लिए खेलने जाते हैं. टू बी फेयर टू हिम, he's also a very easy punching bag because he looks more confident in reels and on social media than he does at the crease now in Sena countries, but he still plays. Jaiswal, you cannot point, the guy is young. Not at all. He is playing all 3 formats now. तो but वहां पहुंच गए वो. रोहित शर्मा 15 साल के बाद खेल रहे हैं because he's having his toughest time as a test player. विराट कोहली has been, frankly, हम उनको 4 साल से झेल रहे हैं. Any other country उनको अब तक ड्रॉप किया जाता. But he's done remarkable things. He's a once in a generation cricketer. But हाँ, 12 साल में उनको टाइम नहीं मिला एक दिल्ली मैच खेलने में. चांसेस थे, बट अब क्योंकि हालत खराब है और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 6 महीने बचे हैं. It's going to be a damn tough series. Don't tell me कि baseball is all about flat tracks. It is. But इंग्लैंड में जो उनके पास 4-5 फास्ट बॉलर्स लाइंड अप हैं और भी अपने हाथ खोल रहे होंगे. आओ सर, विराट कोहली आओ. Do not put it beyond those jokers McCullum and Ben Stokes to change their philosophy and roll out proper green tops. Plus the ball swings in the air, not off the track. So it's going to be a tough, and I personally, again, बहुत लोग मुझे गाली दे चुके हैं पहले. I just don't see Virat Kohli in this current situation lasting 5 test matches. ऑस्ट्रेलिया में हम लोग कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्योंकि उनके खुद के कहने पर, इन हिज ओन वर्ड्स, ही लव्स बैटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. जहां बाउंस हो बंदे का गेम निकलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बाउंस ने उनको खराब कर दिया. तो ग्रीन टॉप्स में आई एम लुकिंग एट, ऑफ टॉपिक है थोड़ा राइट नाउ, आई एम लुकिंग एट गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, क्रिस वोक्स, मैथ्यू पॉट्स, ऑली रॉबिन्सन माइट कम बैक. ये पांचों ओवर आफ्टर ओवर बोल के 5वें 6ठी स्टंप पे डालेंगे. और हो सके, पता नहीं वेन्यूज क्या है, बर्मिंघम माइट बी फ्लैट, बट यू आर गोना गेट सम ग्रीन मॉर्निंग ओवरकास्ट कंडीशंस. यार किस बेसिस पर विराट कोहली वापस आएंगे? नॉट ऑन IPL फॉर्म. RCB के लिए वो ओपन करेंगे 15 मैच में. यार वो रातों रात टेस्ट बैट्समैन नहीं बनेंगे फिर से. ही हैड 2 रणजी मैचेस, एक में उनकी गर्दन मुड़ गई, कोई नहीं, अब एक ही खेलेंगे. आई रियली होप कि अब जो खबर आई थी कि 3 इंडिया A मैचेस होने वाले हैं,
IPL के बाद और टेस्ट से पहले बहुत छोटा विंडो है, बट आई होप कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अगर वो चाहते हैं कि वो कायदे से इंक्लूड हो जाए टेस्ट स्क्वाड में, आई होप वो 3 मैचेस खेले. इट्स नॉट अ सोल्यूशन, पर अगर आप टेस्ट टीम में वापसी क्या, दे नॉट बीन ड्रॉप्ड. अगर आप टेस्ट में सफल होना चाहते हो, वो भी 5 टेस्ट मैचेस में, तो वो सिर्फ आएगा रेड बॉल से, और वो एक मुंबई मैच से नहीं आएगा, वो एक दिल्ली मैच से नहीं आएगा. इट विल कम क्लोजर टू सिलेक्शन, इट विल कम उन कंडीशंस में खेलने से जहाँ पे आपके टेस्ट मैच सीरीज होगी. विच इज़ वाई आई कैन नॉट शेक द फैक्ट के हाँ करुण नायर ने कुछ 800 रन तकरीबन मारे, वनडे में सिलेक्शन उनकी नहीं हुआ, दैट्स फाइन. मे बी गिवन द फैक्ट दैट लास्ट ईयर इन अर्ली अप्रैल जब कंडीशंस बहुत गीले होते हैं टफ में, उस बंदे ने बहुत रन बनाए काउंटी में. You might see someone like a Karun Nair make a comeback into the test team because he's got a damn good test record, but he plays in England in April, May. So I would not be surprised अगर मई के महीने में उस इंडिया ए स्क्वाड में 3 इंग्लैंड लायंस रेड बॉल के लिए करुण नायर का नाम हो और वो और रन्स बनाए और वो इनमें से एक को बाहर कर दे. And it'll be a perfect redemption arc for Karun Nair in 18 England tour. Just a small gut feeling I have. So अभी जो ये हम लोग इंग्लैंड टूर की बात कर रहे हैं, एक नेचुरल क्वेश्चन हर फैन का ये आएगा कि क्या विराट कोहली, क्योंकि रोहित शर्मा का आई थिंक वी कैन ऑल अग्री कि मुश्किल लग रहा है ज़्यादा, बट विराट कोहली के अराउंड नैरेटिव भी ऐसा चल रहा है कि एटलीस्ट ही विल बी गिवन अ लॉन्गर रोप. डू यू थिंक कि होने वाला इंग्लैंड में? He's been given the longest rope as it is ना. 5 साल हो गए, 30 की औसत, 3 सेंचुरी, तो इससे बड़ा लंबा रोप तो I don't think any players got. But again, it's विराट कोहली. बहुत उन्होंने किया है. Again, यार guys, I'm looking at 6 months down the line, a 5 test series in England. 2024 में जो हमारा सबसे recent sample size है, दोनों रोहित शर्मा विराट कोहली 25 की कम की औसत से खेल के आए हैं. रोहित शर्मा को फिर भी मैं साल के पहले हिस्से में थोड़ा क्रेडिट दूंगा. एक तो वो खेले 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के सामने जो विराट कोहली नहीं खेले. उस 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला में ही गॉट 200s एंड ही हैज द टफेस्ट जॉब. अगर हम कुछ फैंस की बात को साइड करें और सीरियस हार्डकोर एनालिस्ट्स, डेटा और जर्नलिस्ट के बारे में बात करें, वो मानते हैं, वो कह चुके हैं, इट्स द टफेस्ट टाइम टू बी एन ओपनर दिस एरा. Right? Why is it? Because batting has dipped since the WTC came into effect 5.5 years ago. टीम ने फोकस डाला है रिजल्ट्स पे. तो आपको विराट कोहली की औसत 55 से 46 तक क्यों गिरा है? क्योंकि घर पे आप उनको टफ रैंक टर्नर्स पे खिला रहे हो, which he doesn't have the game to adapt. South Africa में 2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं because the conditions have changed. बैटिंग स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं लेकिन बॉलिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर्स, देयर सेकंड टू नन. इंडिया के पास जबरदस्त 3 न्यू बॉल बॉलर्स थे. South Africa had teams, New Zealand had Tim Southee, Trent Bolt और Wagner. तो the rise of quality fast bowlers in red ball format coupled with the focus on getting tough tracks to results. इससे पहले यार डबल सेंचुरी हर हफ्ते बनते थे, अब वो नहीं बन रहे हैं क्योंकि WTC के आने से टीम पे दबाव आ चुका है रिजल्ट्स रोल आउट करने में. एक क्वेश्चन है, ये जो आपने कहा राइज ऑफ क्वालिटी इन फास्ट बॉलर्स है, ये इन कंपैरिजन टू व्हेन एग्जैक्टली? इन कंपेयर टू प्रॉब्ली फ्रॉम 2010 to 15. ग्लेन मैग्रा के फेज आउट होने के बाद से कुछ प्लेयर्स आए थे, जॉनसन वॉनसन, बट कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि विश्व में मेंस टीम और वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल. तो शेन वॉर्न के जाने के बाद से बीच में स्टुअर्ट क्लार्क आए थे, वो बेन हिल्फनॉस आए थे, बट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड कंसर्न कि वेयर इज दैट कलेक्टिव डेप्थ. और लो जी आ गए, कमंस, हेजलवुड, स्टार्क और पीछे स्कॉट बोलन बैठे हैं. यू नो, साउथ अफ्रीका स्ट्रगल फॉर फास्ट बॉलर्स. नाउ दे, वो अलग बात है कि वो इंजरी प्रोन है, बट दे हैव क्वालिटी फास्ट बॉलर्स. न्यू जीलैंड हैव हैड सम वन ऑफ बॉलर्स, बट बॉस साउदी, बोल्ट और पीछे वैगनर. सो कलेक्टिवली देयर हैव इंडिया फ्रॉम 18 to 21 जब गजब बोलर थे हमारे पास. तो दैट्स कोइंसाइडेड विद टफर ट्रैक्स, डिपिंग स्टैंडर्ड्स. और मैं सवाल मैं भूल गया. विराट कोहली कंटिन्यू कर रही है. हाँ, विराट कोहली. तो विराट कोहली पर्थ शतक को अगर हम एक तरफ डालें, कंडीशंस मिस्टीरियसली बिकेम वेरी इजी फॉर बैटिंग. जब वो क्रीज पे आए थे तो तकरीबन 275 रन थे, much less pressure than walking in at 20 for 2. He got 100 and it seemed like वो खुद भूल गया कि अच्छा मेरा 100 हो गया. उसको छोड़ के भाई 8 पारी में
90-92 रन के आसपास, 11 की औसत, और 8 के 8 बार nick off. And we've discussed, like you mentioned very rightfully, we were talking about this nicking off problem now for 3-4 years. और मैंने काउंट किया है 23 बार 21 के बीच में, 21 जून ऑफ 21 को टीम गई थी इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए, जो 5वां टेस्ट मैच अगले साल हुआ था। 2.5 साल के अंदर 23 बार निक ऑफ हुए विराट कोहली पेसर्स को। इट्स अ प्रॉब्लम, वी मेंशन द अभिषेक नायर फैक्टर। वो तो उस बैकड्रॉप को देखकर कि एक बंदा रेड बॉल क्रिकेट में 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है। लेटेस्ट सैंपल साइज ऑस्ट्रेलिया 190 ऑड रन, जिसमें से 100 एक पारी में आए थे, जूझ रहा है अपने आप से। द फॉर्म इज टेरेबल। What does Virat Kohli have to become a great test batsman again? He's 36 going on 37. बहुत प्लेयर्स के साथ ये हो चुका है, आपके रिफ्लेक्सेस डिप हो रहे हैं, आईसाइट डिप हो रही है। He's past his prime. Let's accept it. वो कभी भी उस मकाम से नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर 50% वो उनको हासिल करना है of that golden era, what does he have to get back into test form? 1 Ranji match, 3 matches against England on flat Indian tracks, minimum 3 मैच चैंपियंस ट्रॉफी में, मैक्सिमम 5 अगर टीम फाइनल तक पहुंचती है, और फिर 2 महीने आईपीएल का। आप बता रहे हो कि जो बैट्समैन 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं मोर और लेस इन टेस्ट क्रिकेट बाय ओपनिंग फॉर आरसीबी एट द चिन्ना स्वामी, वो विराट कोहली वापस आएंगे? नहीं आएंगे भाई। ऊपर से इंग्लैंड, yes they're 6th on the current WTC cycle. The captain Stokes said यार ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ऑल सेड एंड डन यू आर प्लेइंग इन इंग्लैंड, जहां पे अगर आप देखें, लेट्स गेट ऑब्जेक्टिवली हियर, विराट कोहली 3 टेस्ट टूर कर चुके हैं इंग्लैंड में। एक 550 रन 18 गजब, एक 134 रन 14, और फाइनल वाला 21 249 runs as 27. तो you're going back to a country जहां पे 3 टूर के बाद आपका एवरेज 30 से कम का है, जब 3 में से आप केवल एक बार वहां पे आप चल चुके हो, अब आप 36 के हो, रिफ्लेक्सेस कम है। Where how will he manage to play 5 test matches in England? Swing, seam, 5 हट्टे कट्टे fast bowlers, Atkinson, Cars, all the names I took earlier. I just don't see him coming back to that form. But he will go, क्योंकि second test match Edgbaston में है, और already वहां पे hoardings लगे हैं उनके fans के लिए, Virat is coming. Exactly. Will you be here? So he's going to England because brand Virat has ensured that he's going. I'm very happy you mentioned this. मैंने अभी recently ही एक ex-cricketer को बोलते सुना था, I won't take his name, की आप forget the form, forget the format that he's playing, he will go to England because monetary aspect जो है ना, it makes a lot of sense, and वो चाहते हैं। मतलब अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, when Virat Kohli entered, all their local news media and papers were about Virat Kohli. King is back. Yeah. जो कि कभी नहीं हुआ था। सचिन तेंदुलकर 4 बार गए वहां पे, कभी भी हिंदी फॉन्ट में, गुरमुखी फॉन्ट पे उनके बारे में नहीं लिखा गया था। जायसवाल वाज कॉल्ड द प्रिंस। जब तेंदुलकर पहली बार गए थे ऑस्ट्रेलिया में 18-19, he got that fantastic 100 in, was it Perth? He was also being seen as the next Gavaskar. But there was no Hindi font written about him. So this is all the machinery that works. And that will ultimately lead to him playing to England. Do you see a possibility where he goes to England, but फिर mid series उन्हें drop करा जाता है because of bad form? नहीं, ड्रॉप तो नहीं होंगे। उनको रोहित शर्मा जैसे वो कॉल लेना पड़ेगा कि I don't fit into your best plans for this match. Yeah. But यार नहीं। Do you see कि विराट कोहली ऐसी कॉल ले सकते हैं? ले सकते हैं। I can see him taking it, but he won't go the Dhoni way. He won't go the Ashwin way. He's still a team man, all said and done. वो धोनी के तरह शिप से कूद नहीं मारेंगे, जैसे धोनी ने 14 में किया था और जैसे अश्विन ने किया था 1 महीने पहले, वो नहीं करेंगे। You mean mid-series retirement? He won't do it. He won't do it. I think he's a better man than that, and I think he will, whatever the form may be, खराब फॉर्म बीच में नहीं छोड़ेंगे वो। अच्छा, अभी जो 1-2 और जो नेक्स्ट टॉपिक्स होने वाले हैं, इसके लिए ना मैं चाहता हूँ कि हम आपकी जो
जर्नलिस्टिक हैट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, नॉट द फैन, द क्रिकेट फैन। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन था, ये जो अभी आई थिंक जो जेनजी है उनके लिए एक बहुत बड़ा फिनोमेना अभी रिसेंटली हुआ है न्यूज़ लीक्स को लेके, जो ड्रेसिंग रूम लीक्स आ रहे हैं, ये इन लोगों ने शायद पहली बार एक्सपीरियंस करा होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके सपोज आपको हाइपोथेटिकली ऐसे सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए, इसमें आपको वो एथिकल डिलेमा का भी आता है कि हमें ये चीज़ें लीक करनी चाहिए क्योंकि इट इज़ आवर जॉब, बट इससे शायद क्रिकेट का बेटरमेंट नहीं हो रहा है, शायद गलत चीज़ें हो रही हैं, वो एथिकल डिलेमा कैसे सॉल्व करता है कोई जर्नलिस्ट? इसका कोई जवाब नहीं। आई मीन यस, आसान रास्ता ये होगा कि यार ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा आपके व्यूअर्स को, लिसनर्स को, कि एक जर्नलिस्ट अगर एक लीक कर रहा है तो ही इज ऑल्सो गॉट हिज वे देयर, उसमें रिपोर्टिंग भी है, उसमें कॉन्टैक्ट बिल्डिंग है। ऐसे फालतू में किसी जर्नलिस्ट को अंदर का इंसान कोई क्यों बताएगा? क्यों नहीं बताएगा, और वो ऐसी खबर छोड़ेगा नहीं जिसको भी वो लीक कर रहा है। आज कल सदियों पहले, सदियों साल के बाद वो इंसान कुछ हासिल कर चुका है वहां तक पहुंचने के लिए। एक ट्रस्ट है, जो भी लीक कर रहा है, प्लेयर हो, मैनेजमेंट हो, कोच है, जो भी उस ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट से कुछ खबरें बाहर लीक कर रहा हो, द वर्ड लीक इज ट्रू बट इट्स ऑल्सो इट्स अ इजी वर्ड टू थ्रो अराउंड। हम उसको लीक बोल रहे हैं, लेकिन जिस इंसान को वो लीक मिल रहा है उसने भी बहुत कुछ हासिल किया। ही इज कन्विंस दैट पर्सन कि मेरी पहुंच, मेरी पेडिग्री, मेरा सीवी, उसमें वो है वो। सो येस, आई एम अगेंस्ट लीक्स, बट इफ आई डोंट दैट पर्सन शूज, मैं क्या करता यार? प्लस खबर मिल रही है, माई जॉब इज टू गेट यू न्यूज, और लीक इज न्यूज ना। नहीं, प्लस एथिकल डिलेमा लोग प्लेयर के ऊपर भी तो डाल सकते हैं, वो क्यों कर रहा है लीक? बिल्कुल, वही बात जो हमने डिस्कस की इस पॉडकास्ट की शुरुआत में, कि वो खबरें तब लीक होती जब माहौल बिगड़ चुका है, वातावरण गंद है, इनसिक्योरिटीज हैं। You want to, I want to blame you. You guys are connected. I'll get it from you. That's just how the world works. The player wants that news to get leaked. बिल्कुल, deflected ना. Deflected. अच्छा, जो ये फिर जो स्टेटमेंट्स आते हैं पब्लिक के लिए, से गौतम गंभीर भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फालतू की लीक करते हो, तो it's damage control. It's an eyewash. It's damage control. What is this 10-point diktat that came out? It's eyewash. It's damage control. क्यों करते हैं लेकिन? To deflect from the fact. नहीं, why do they leak? Why would the players leak? Insecurity. गंदा सीन है, मेरा हाथ में कुछ नहीं है, वो कर रहा है वो सब कुछ। मतलब जो पूरी मिस्टर फिक्सेट वाली न्यूज आई थी, इट क्लियरली सीम लाइक इट वाज अ डिफ्लेक्शन कि भाई अच्छा मेरे पे सवाल उठ रहे हैं, अब इस पे देखो ये कर रहा है। Are you comfortable talking about Mr. Fixer? हाँ, कर लो। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? See, I'll tell you very honestly, हमने इसके, and I'll put it in a way जो सबको एकदम diplomatic लगे, but if we talk about Mr. Fixit, supposedly a senior player, Ashwin had retired, Jadeja was never in contention for captaincy, KL Rahul I don't think is in the position कि वो captaincy को demand कर पाए, रोहित शर्मा खुद captain है और बुमराह तो vice captain है, तो बच्चा indirectly target विराट कोहली है वहाँ पे। What do we say? Most likely it is him. I've heard it's also Rishabh Pant, but Rishabh Pant, like I said earlier on this podcast, ऋषभ पंत ने कभी भी एक 4 टेस्ट मैच, मिनिमम 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में इतना खराब प्रदर्शन नहीं दिया था। He had a very good record. फेल हुए हैं, हाराकीरी कमिट कर चुके थे, but he's a match winner. अब पहली बार मिनिमम 4 टेस्ट मैचेस में he struggled. It's his first test slump. सबका बनता है। तो उस लेवल से I don't think it would be him. किसी ने मुझसे कहा था नहीं, वो रोज 27 करोड़ के बाद उसके दिमाग पे वो बात गई है, मे बी, पर आई विल गिव हिम क्रेडिट दैट ही इज नॉट, और वो खुद कह चुके हैं कि मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट सबसे बढ़िया सूट करता है। आई फील द प्रेशर इन T20 ऑफ ट्राइंग टू स्कोर एवरी बॉल। ये ऋषभ पंत ने खुद कहा है, ये मैं नहीं बना रहा हूं अपने दिमाग से। आई डोंट थिंक इट विल बी हिम। घुमा फिरा के मोस्ट लाइकली इट वुड प्रॉब्ली बी विराट कोहली। एंड मैं तो कहूँगा ऑडियंस से भी कि हम लोग एक सेकंड के लिए नाम हटा देते हैं विराट कोहली का, बिकॉज ही इज अ लॉट ऑफ पीपल आर टू अटैच टू हिम। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये न्यूज़ लीक होती है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एन एक्स प्लेयर लाइक रॉबिन उथप्पा भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो भी मिस्टर फिक्सेट उनको नेम और शेम करना चाहिए। लाइक इफ यू वंस अगेन कनेक्ट द डॉट्स, तो फर्स्टली ऑफ कोर्स कुछ लोगों की पर्सनल खुन्नस तो होगी थोड़ी सी एक सर्टन प्लेयर को लेकर, बट ये लोग अगर सेम टाइम पे आके ये चीज़ें बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं, तो यू आर फोर्स्ड टू बिलीव कि दिस इज परहैप्स ट्रू, मे बी नॉट विराट कोहली बट देयर इज अ सर्टन मिस्टर फिक्सेट। बट अगेन वाई उसमें नेम और शेम की क्या जरूरत है? वो जो इंसान वो कह रहा है, यू कैन क्वेश्चन हिज इंटेंशंस, बट ही इज डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड द टीम। जस्ट बिकॉज वन रिपोर्टर इज कॉलिंग इट मिस्टर फिक्सेट, इसमें नेम एंड शेम की बात तो नहीं है ना।
वो बट डू कुछ यू रियली थिंक कि मिस्टर फिक्सेट बेटरमेंट के लिए कर रहा है कुछ टीम के? इन हिज माइंड इट कुड बी, इट कुड बी। और अगर वो सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए कर रहे हैं, दैट स्टिल इज नॉट, आई वुडंट से नेम इन शेम लाइक व्हाट रॉबिन उत्तपा सेइंग। बहुत लोग कहेंगे हाँ बट गलत तो नहीं कर रहे कुछ ना। इंटेंशन यू कैन क्वेश्चन, पर नाम लेने, आई थिंक बिना नाम लिए लोग तो जान गए ना वो कि वो कौन है, तो ठीक। मतलब मुझे भी ऐसा लगा था कि मिस्टर फिक्सिट ऑब्वियसली पोर्ट्रे बहुत नेगेटिव टर्म्स में करा गया है, बट Correct. मे बी इट इज नॉट दैट नेगेटिव, मे बी इट इज जस्ट लाइक कि अच्छा इसका सोल्यूशन चाहिए, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता एग्जैक्टली। और वही है, वो रिपोर्ट तब लीक हुआ था जब टीम की हालत बहुत खराब थी, यू नो। इफ इट वर बेटर दैट लीक वुडंट हैव हैपेंड। अब मिस्टर फिक्सेट जो भी है, आई हैव नो डाउट कि वो जो इंसान जो भी है वो अपनी खुद की जगह बचाने के लिए वो कर रहे हैं। बट इफ यू लुक इवन डीपर, ही डजंट नीड टू बी दैट मिस्टर फिक्सेड पर्सन। वो वैसे ही जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वैसे ही जाएंगे। तो मे बी ही फेल्ट, यू नो। और अगर हम लेट्स अस्यूम इट्स विराट कोहली, he was pushed out of the test captaincy, right? by सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने खुद नहीं सोचा कि जब मैं उनको वनडे कैप्टनसी हटा रहा हूं कि उसके 5-6 हफ्ते बाद विराट कोहली खुद परेशान होकर टेस्ट कैप्टनसी से अपना वो देंगे इस्तीफा। that was never part of the thinking. But he realized, boss, अच्छा मैं भी कम नहीं हूँ, I'll do it. And I think Virat Kohli should not have stepped down from the test captaincy. No one thought they were going to win in South Africa. It's a tough place. There's a reason कि अब तक कोई भी इंडियन टीम वहां जाकर टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. And but I think he was pushed into a very unfortunate corner. Was that an ego play though? Absolutely. अब किस मेथड से, किस तरीके से उनको वनडे कैप्टनसी से हटाया गया था. एक स्क्वाड प्रेस रिलीज, स्टैंडर्ड रोट प्रेस रिलीज के आखिरी लाइन में ऐसे नहीं करते यार. और उनको 90 मिनट पहले मालूम पड़ा. 90 नहीं, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे भी हो, दैट्स टू लेस टाइम यार. सो विराट कोहली वाज शॉक्ड by that. A different lobby was being built up. Fine, lobbies have always been there in any corporate setup, in any professional environment. Lobbies होंगे, पर वो जो एक लाइन से उनको झटका मिला कि अब ये वनडे कैप्टन नहीं बनेंगे. Of course, उससे पहले उनको मालूम पड़ गया था. Indirectly, you lost, like I said, a decent test captain, but a guy who was at his best when he was the captain. और ताजुब की बात नहीं है कि जब से वो कैप्टन नहीं रहे तो उनकी फॉर्म भी खराब हो गई ना. Maybe that's why he wants the IPL captaincy back. IPL कैप्टनसी अच्छी टॉपिक है ये. मैं कह रहा हूँ आप आरसीबी का नाम बदलो, आप कुछ भी डालो. साउथ अफ्रीका मेरे लाइफ टाइम में एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी और आरसीबी कभी आईपीएल नहीं जीत पाएगी. इसके लिए फेस बम बनता है. There you go. अच्छा, ये भी मुझे आपसे पूछना था एज ए जर्नलिस्ट कि आपने 2005 से काम कर रखा है, 20 years. कौन सा एरा ऐसा था जिसमें आपके लिए सबसे फन था कि बहुत सारे मसाला निकल के आ रहा है, बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है? यार मसाला तो ऐसा, आई डोंट थिंक ऐसा एक एरा गया है या एक फेज गया है जहां पे मसाला खबरें नहीं आती थी. बट द धोनी टाइम वाज फन बिकॉज धोनी ने गेम समझा. गेम मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बात करते हैं. धोनी, द फर्स्ट टाइम आई सॉ धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 2006 की बात होगी. Oh, so he was still in his first. I know he started early, but he didn't become that force until that Pakistan wala 100, Visakhapatnam wala 148. Or फिर I saw him in a press conference around the time he got that 180 in Jaipur against Sri Lanka. 183 if I'm not. 183 not out. तो that time ये बंदा अब ये स्टार रह चुका है. तो seeing that Dhoni come into press conferences, obviously English इनकी पहली language नहीं थी. He was learning it. But you could see that he was trying to, beyond the English, beyond putting together 10 words, he was trying to find ways to give a googly to us. क्योंकि tough सवाल आते हैं, कभी कभी अनाब शनाब वाले सवाल आते हैं. 15 वर्ल्ड कप में क्या हुआ? 15 वर्ल्ड कप में मेरे बगल में बैठे एक बंदे ने उनसे सवाल पूछा, and literally my reaction was 10 साल में क्या बदला है धोनी. अच्छा, धोनी ने ऐसा लंबा चौड़ा कुछ 4.5 मिनट का जवाब दिया कि आप भूलोगे कि सवाल क्या था. अच्छा. And I decided I'm doing this. I was like, hats off boss. जानबूझ के घुमाया जा रहा है. आप इस गेम को समझ गए कि आप आके मुझसे अनाप शनाप सवाल पूछते हो, मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि आप घूम जाओगे. और फिर less than a year later, इंडिया बांग्लादेश चिन्नास्वामी स्टेडियम, they won by what, like 2-3 रन्स. आखिरी ओवर में महमदुल्ला और मुशफिक स्ट्राइक पे थे, 2 बाउंड्रियां,
Mushfiqur Rahim celebrated earlier. Dhoni took the glove off. He ran at that guy or Hardik Pandya. अच्छा T20 World Cup. I was at the ground. So we went down to the basement of the Chinnaswamy Stadium और धोनी आए थे. पहली बार मुझे sympathy हुआ एक क्रिकेटर के लिए. You always find ways. ये arrogant है, वैसा है, या नाम चल. धोनी आए हैं. One of the toughest matches he's just played. आप सोचो आप बांग्लादेश से हारते, right? घर पे बेचती है. He has turned that match around with his own genius and Hardik Pandya genius. The first question that some reporter in the first line asked him in Hindi was, I'm forgetting it, but it was basically like, आप तो हारते हारते बच गए. जब उन्होंने कहा था कि आप खुश नहीं है जीतने से, Something. हमारे, तो मैंने कहा, and दोनों ने भाई साहब आपने मैच देखा ना, right? So I got it, right? So 15 World Cup, 9-10 months before, in New Zealand, the Indian team was playing, I think they were playing New Zealand in Hamilton something. वो response MS धोनी का, that response to that journalist, और फिर उसी टूर्नामेंट के शायद एक मैच बाद, 2 मैच बाद, जब वो वेस्ट इंडीज से हारे वानखेड़े में, and he brought that Australian journalist up. रिटायरमेंट के लिए. गलत, बिल्कुल, soft target, गलत. So I saw 3 different facets of one leader, of one captain. So I think that was the most fun time. लीक्स तो नहीं हो रहे थे, but you never know कि कौन से धोनी आपके सामने आएंगे. You knew कि राहुल द्रविड़ क्या थे. विराट कोहली जब कप्तान बने तो I only saw him in the ICC events. Kumble, I covered a few bilateral series with him, but for the fun, for the mahal of what Dhoni could do, I think that was the most fun era. ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था कि धोनी किस टाइप के धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले वो पता नहीं. व्हाट डू यू थिंक इसके पीछे का साइको एनालिसिस क्या होगा? इतना क्यों चेंज हो रहे थे वो? धोनी जितना भी मैं देख चुका हूं, I've never formally ever interviewed him, but I know a lot of people who have, who've seen Dhoni from the Ranchi days to India, A days to India. They say, and I think he's also given enough examples, कि उनके लिए क्रिकेट एक जॉब था. Despite being the most successful Indian captain, जब तक विराट कोहली नहीं आए थे, 11 वर्ल्ड कप जीता, 7 का T20 वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान में जीते 2 बार, टेस्ट में नंबर 1 बने थे. बिल्कुल. He apparently he switched off. In what sense? इनके लिए जॉब था. मैं इस जॉब के लिए मैं अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज देते आया हूं. I'll do my best, but I'm not going to obsess over cricket. I don't read papers. I don't watch cricket. मैं जब भी पंच इन करूंगा और पंच आउट करूंगा, मैं अपनी बेस्ट दूंगा. मैं लीडर बनूंगा. I would not leave any shortcoming in my effort. It sounds weird when you first hear it, but then you watch it. It makes sense. बस मे बी दैट्स उनका रिटायरमेंट भी एकदम ऐसे ही. बिल्कुल. आपको अश्विन जो कर रहे हैं वो भी कमाल की बात है. अश्विन फ्री टाइम में हर मैच देखते हैं. Yeah. Great, but you don't have to be that level of obsessed. शुभमन गिल का मैंने इंटरव्यू लिया 2 बार. दूसरी बार मैंने पूछा उनसे, I said, when you're not playing, because he was injured for 3-4 months, he was the NCA. मैंने कहा, so you must be watching. He said, I don't watch. I took a leave from Mahi Bhai. I don't watch cricket. हाँ, अगर टीम खेल रही है, I'll watch the highlights. इसलिए मैंने कहा, ये क्या बोल रहा है ये? To me it's awkward, but does it have to be awkward? नहीं. ये जरूरी नहीं है कि आप जब फ्री बैठे हो तो आप क्रिकेट को देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं. नहीं, बहुत लोग दे कैन स्विच ऑन, एंड आई थिंक धोनी वाज द फर्स्ट गाय टू कम एंड डू दिस. वी हर्ड स्टोरीज कि राहुल द्रविड़ ये कितने obsessed हैं, और सचिन. धोनी said, in fact he and Sehwag said ना, when Sehwag put on that record with Dravid opening, पंकज रॉय का रिकॉर्ड तोड़ा. बोला कौन सा पंकज रॉय? तौहीन नहीं है, उसको नहीं पता उस इंसान को. He didn't know from the black and white era who Pankaj Roy was. Should you know who Pankaj Roy was to be India player? No, it's not a prerequisite. तो कुछ players होते हैं ऐसे. तो for me it was धोनी. अब off the record मैं बहुत players से सुन चुका हूँ जो धोनी के अंडर खेल चुके हैं. Equally is true कि उनका एक समय के लिए होटल रूम का डोर खुला था. आप आ सकते हो, आप Xbox खेल सकते हो, but equally the doors would stay shut. अच्छा. It's not कि हमेशा आओ, नहीं. धोनी को अगर दरवाजा बंद रखना है तो वो बंद रखेंगे. तो it's 50-50 and that's just fine. There's never been a captain like MS Dhoni before. और ऐसा कोई आएगा नहीं. एक मेरी ये भी थ्योरी थी कि व्हाट यू जस्ट सेड इट नाउ मेक सेंस, क्योंकि जिस तरीके से जितना डिटैच होके परहैप्स उन्होंने जो लेजेंड्स थे हमारे 2011 वर्ल्ड कप के बाद उनका ट्रांजिशन शुरू करा,
मतलब इसमें कई सारे कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती हैं कि उन्होंने सही तरीके से ट्रीट नहीं करा युवराज गंभीर सेक्टर को, बट एक मुझे फ्लिप साइड ये भी लगता है ना, ब्राइटर साइड, कि ही वॉज नेवर थिंकिंग कि मेरे इनसे क्या रिलेशन है तो मुझे इनको कंटिन्यू करना है. ही वॉज थिंकिंग कि टीम का क्या बेनिफिट है परहैप्स, एंड उसके चलते हुए जो भी अच्छा है, चाहे वो प्लेयर को निकालना ही पड़ रहा है, चाहे वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, वो करना है तो करना है. मे बी गंभीर इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट राइट नाउ. I would like to say most likely that is the case. क्योंकि देखो आप जब धोनी कैप्टन, गंभीर कोच, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? आप चाहते हो कि टीम बेस्ट एबिलिटीज तक परफॉर्म करे. अगर कुछ प्लेयर्स हैं, भले उन्होंने क्या उखाड़ा लाइफ में, क्या हासिल किया, इफ दे आर नॉट फिटिंग इन टू वट यू बिलीव इज द राइट पैथ टू सक्सेस, आपको टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे, राइट? आई रिमेंबर मी, बिल्कुल मैं जर्नलिस्ट था उस टाइम पे जब ये सब हुआ था. बहुत लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है. I was one that said, he's hired for a job. उस जॉब को फॉलो थ्रू करने में, उस जॉब में रिजल्ट्स देने के लिए अगर कुछ पार्ट्स नहीं बन रहे हैं, he'll have to take tough calls. But very easy for channels to go after him and say ये वो है. क्योंकि ट्रेडिशनली इंडिया में आप लोग को शॉल पहना के एक प्रोसेस है, आप उनको रिटायर करते हो. Did Rahul Dravid get a farewell match? Tell me how many players got farewell matches? Hardly any. In the modern era. Yeah. Sachin Tendulkar, Yeah. Ashish Nehra. Yeah. फर्क नहीं है उन दोनों में. नेहरा गॉट अ फेयरवेल मैच, सहवाग को नहीं मिला, द्रविड़ को नहीं मिला, युवराज को लक्ष्मण को नहीं मिला. गांगुली को मिला बिकॉज गांगुली आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज गेटिंग अप. जर्नलिस्ट उठ के जा रहे हैं, वन मोर थिंग lads, this will be my last test match. He orchestrated it. Yeah. Because he could. Nobody else got that farewell match. धोनी को नहीं मिला farewell match. तो ठीक है. एक और जो मुझे जर्नलिस्टिक पॉइंट से क्वेश्चन पूछना था कि बहुत पॉपुलर नोशन जेनजी में भी होता है कि एक मुंबई लॉबी है क्रिकेट में, उसके बारे में क्या है, क्या वो सच है, क्या है वो? यार देखो, like I said earlier, लॉबी होते हैं, right? What is a lobby? A lobby means with your influence as captain or as the biggest player, आप सिलेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हो एक स्टेट से या एक शहर से जहां पे आप आए हो. सचिन तेंदुलकर जब कैप्टन थे फर्स्ट टाइम अराउंड, सेकंड टाइम अराउंड, अचानक ऐसे प्लेयर आ रहे थे जो बहुत लोग कहेंगे वो हकदार नहीं थे एक टेस्ट कैप का. कहाँ से आए थे वो लोग? सचिन के इन्फ्लुएंस, मुंबई. अच्छा, आई डोंट नेसेसरली फील कि दिस इज अ रॉन्ग थिंग, वेरी ऑनेस्टली. मतलब जैसे अभी हम लोग गंभीर की बात करते हैं, कहते हैं अच्छा ये हर्षित राणा KKR कोटा है, सब लोग कहते हैं, बट आई ऑल्सो फील कि अगर एज अ कोच उनने इतनी क्लोजली देखा है किसी प्लेयर को तो नेचुरली फिर वो प्लेयर आएगा ही आएगा. करेक्ट, विच ऑल्सो मेक सेंस. बट इक्वली अगर अगेन ऑफ टॉप माई हेड मुझे याद नहीं है कि कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स क्या थे 97 जब वो आए थे, पर उनके टेस्ट रिजल्ट्स क्या थे, साफ मालूम पड़ता है कि वो उस लेवल के प्लेयर नहीं थे. अब हो सके, like you said, Sachin had seen these guys. He's played with a Nilesh Kulkarni. He's played with the other spinner, yeah, apna Sangvi. Maybe he saw, maybe he was just more familiar with them, right? Yeah. I don't know, but I'd like to believe कि जो एक influence उन्होंने use किया, it was for the right reasons. पर वो साफ बात है कि जो भी जिस प्लेयर उन्होंने बैक किया था, with the exception of Agarkar, because Agarkar at one time was a damn good one-day player. But I mean, people said he could be the next Kapil Dev. बहुत आए. There's a term in our media line. Very very quickly, players become former future Kapil Devs. अच्छा. बहुत है ऐसे. रिटिंदर सिंह सोडी थे, वो आए थे. He was supposed to be the next Kapil Dev, but he was pushing to the Indian team at 19-20. वो हो नहीं पाया. But again, going back to the whole lobby thing, I first heard of this notion when Sachin was captain. उस टाइम तो मैं स्कूल में था, not even remotely thinking about being a journalist. But तब से चलता हुआ आ रहा टर्म ये. बिल्कुल, because it was at that time. I'm telling you, I mean, Nilesh Kulkarni, Samir Dige, Rahul Sangvi, a couple of other players came from Maharashtra, Mumbai, when Sachin was the captain. और अगर आप केवल उनके टेस्ट रिजल्ट्स को देखें, Not good. nothing, सौरव गांगुली जब थे, देवांग गांधी करके एक ओपनर आए थे, कुछ नहीं किया था. सबा करीम came from Bengal, very good player, unfortunately got an eye injury. But the examples हमारे सामने हैं कि जो players इस लॉबी से आते हैं बहुत कम वो चलते हैं. But I get your point. It's from their perspective, it makes total sense.
I have a very interesting story with Sabah Karim that you must know, but अभी मैं उससे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि so basically there is no Mumbai lobby, there are lobbies depending on कौन उस टाइम पे लीडरशिप में है. करेक्ट. अभी मुंबई लॉबी सचिन के टाइम पे आया था क्योंकि वहां से प्लेयर आए थे. अब रोहित 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीता है, राइट, और फिर इंडियन टीम के कप्तान बने, तो वहां से लोग आ रहे हैं. अब दिस गंभीर लॉबी, इट्स नॉट a Delhi lobby or a Mumbai lobby. It's an IPL lobby. Yeah. But it's going to be there. नई बात नहीं है ये. थोड़ा एम्पलीफाई हो गया सोशल मीडिया के टाइम पे, और जब हमारे पास 150 चैनल्स हैं जिनके पास इतना फ्री टाइम है कि वो शोज करें इस बात पर. बट आई डोंट लाइक इट, बट इट्स देयर. इट्स देयर. इंटरेस्टिंग. मैंने सबा करीम की कहा था लेट्स गो बिट ऑफ टॉपिक, मैं प्लान नहीं करता, मैं अभी डिस्कस करूंगा. सबा करीम की एक एकेडमी यहाँ नोएडा में खुली थी, जेनेसिस ग्लोबल स्कूल में. दिस इज आफ्टर द 2011 वर्ल्ड कप. तो मतलब मैंने आपको बताया नहीं, बट मैं भी प्रोफेशनली खेलता था क्रिकेट पहले. तो उस एकेडमी के इनॉग्रेशन के लिए हम लोग वहाँ पे मैच खेलने के लिए गए थे. एंड दिस इज द टाइम जब उन्मुक्त चंद ने अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेला था, उससे जस्ट पहले वो जाने वाले थे. वो भी एक इंसिडेंट होता है, वो मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको. बट उस एकेडमी के इनॉग्रेशन के लिए वीरेंद्र सहवाग वहाँ पर आए हुए थे, एंड आपके फादर आए थे वहाँ पर. आई वाज देयर एज वेल. यू वर देयर. और वो मैच जो हुआ था फील्ड पे, आई प्लेड दैट मैच. But we'll go on. I was playing that match. I played that match. गुरशरण सिंह नाम के फॉर्मर प्लेयर. Yeah. मैं उनके साथ बैटिंग करने आया था. I came maybe 5-6 down. That time I was okay. Now I'm a horrible batsman. He told me, सामने टेस्ट प्लेयर बोल रहे हैं, Yeah. आउट मत होना, क्रॉस मत खेलना. पहली बॉल मैंने स्वीप मारा, 2 रन मिले. Second ball I swept and I was bowled by my colleague कुशान सरकार. गुरशरण ने मुझे एक लुक दिया ऐसे. अब उससे पहले ना मैं कभी उनसे मिला, उसके बाद नहीं मिला. बट फॉर दैट 1 over ही वाज अ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर टेलिंग सम अटर इडियट गलत शॉट मत खेलना, और वो खेल गया. तो मैं कभी नहीं बोलूंगा उनका. और मेरे फादर वहां बैठे, क्या बोला पाजी ने, मैंने कहा छोड़ो. मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताता क्योंकि मेरा वो पहला इंटरेक्शन था फेस टू फेस विद योर फादर, बट आई डिड नॉट नो कि आप दिस मैच में थे. फनी हाउ लाइफ वर्क्स. बट ठीक है, यहाँ से हम लोग ना लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं. थोड़ी सी जल्दी से चैंपियंस ट्रॉफी की बातें कर लेते हैं. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी से आई थिंक कितना 2-3 हफ्ते दूर है बस. अभी आज दिन क्या है, 23 जनवरी है, 23 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक जो अभी क्वेश्चन निकल के आया था, अच्छा आप भी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, संजू सैमसन के बहुत फैंस हैं. बहुत 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 ज्यादा, कुछ ज्यादा है समटाइम्स, कुछ ज्यादा ही है, राइट. एंड अभी व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग फॉर द स्क्वाड, मुझे पता चला था कि सैमसन को तो ऑफ कोर्स पिक नहीं करा, अब इट्स पब्लिक नाउ. बट एक चीज निकल के आई थी कि उनको विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना था, बट वो खेले ही नहीं वहां पे. अब इसके 2 एंगल्स हैं, आई विल पुट देम आउट एंड आप बताना आपको क्या लगता है. नंबर 1 इज दिस, द ईजियर वन, जिसमें कम दिमाग लगाना है, कि संजू सैमसन ने बेवकूफ़ी करी है, उनको खेलना चाहिए था विजय हजारे ट्रॉफी. केरला के बोर्ड के आई थिंक प्रेसिडेंट ने भी कोई स्टेटमेंट दिया अभी आगे. एंड मतलब आप कह सकते हो कि बेसिकली अनप्रोफेशनलिज्म दिखा, और उसके चक्कर में उनको रिवॉर्ड नहीं मिला ओडीआई स्क्वाड में आने का. सेकेंड एंगल इज राइट नाउ ही इज प्लेइंग द T20 सीरीज. तो ऐसा तो नहीं है कि वो मैनेजमेंट के बैड आइज में आ चुके हैं. एंड परहैप्स बीसीसीआई ने पहले ही कम्युनिकेट कर दिया था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के प्लान्स में नहीं हो. And so as a consequence, Samson chose not to play Vijay Hazare Trophy. What do you think? It's very possible. Again, it's always until you speak to the source, you'll never know. Indiscipline, गुटखा खा, I've heard all sorts. मतलब लोग ने बोला, मतलब लोग कुछ भी बोलेंगे. इसके आने से you don't have to get into a press box to call yourself an analyst or journalist. आप ये डाल सकते हो. बहुत कुछ चीज़ सुना मैंने. Beyond all that, the point is, आप बस chronology देख लीजिए. KL Rahul kept wickets in the Asia Cup and KL Rahul kept wickets in the World Cup because Pant was not there. You have to reward the guy. वो अलग बात है कि final में he was skillfully struggling with the pressure, KL Rahul, but he was the keeper for their last major ICC One-Day World Cup. And the guy who's not there, he has come back. I'm not even getting into the argument कि अब तक ऋषभ पंत ने One-Day में इतना हासिल नहीं किया. वो future है, वो first choice keeper थे, एक हादसा हुआ. In his absence, you went to KL Rahul, right? His numbers are very good at number 5. Samson, I believe, और ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ public forum में, Samson का best format actually one day है. Before he was given a पता नहीं 3rd, 4th, 5th, 6th chance last year गंभीर और स्काई द्वारा, he was very inconsistent. 20 मैचेस में, और उस 20 मैचेस में spread across what 8-9 years, कभी उनकी जगह फिक्स नहीं थी, उनको बहुत रोटेट किया गया था. बट मैं आंकड़े पे बहुत विश्वास रखता हूँ, और उनके T20 आंकड़े देश के लिए बहुत खराब थे. vis-a-vis his one-day stats, he has fantastic one-day stats.
I've been told that he's a stat padder, whatever it is. His one-day stats were double the stats of Suryakumar Yadav. But one-day World Cup कौन गए? Suryakumar Yadav. कौन flop हुए? Yadav. So my request or my advice to Sanju Samson fans is सबर करो, वो दिन दूर नहीं है. ये सारे inconsistencies से, नाइंसाफी से, whatever you want to believe, he's past that now because he's performed. T20s में 300 मारे एक साल में, record number 1. He also has 5 ducks in 1 year, record number 2. But I think the worst stage of Sanju Samson's career is past. Forget Vijay Hazare Trophy. Let's hope कि he was told. वो दिन दूर नहीं है कि वो एक परमानेंट, उनको बाहर रखना अब इम्पॉसिबल हो गया है व्हाइट बॉल टीम में, दोनों में. 2.5 साल से whatever 14-15 months he's not played a T20 one day match, but his last one day match was 100 in South Africa. Selectors उनको भूल नहीं रहे वो. बट पंत, KL राहुल वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है, इन द सेंस दैट देयर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, देयर मोर बैंकेबल नेम्स राइट नाउ. इनका टाइम आएगा. और जब ये नहीं थे टीम में तो सैमसन की सबसे ज्यादा सिफारिश किसने करी? हमारे कोच आजकल. तो जब तक गंभीर हैं, सैमसन शुडंट वरी. फैंस को लगता है बुरा, कोई बात नहीं, लेट देम ट्वीट एंड मेक हैशटैग्स. Samson's time is yet to come, and that's a good thing. See him in the ODI team after Champions Trophy. 100%. मैं बहुत बार कह चुका हूं, मेरे राय में, if you're talking about any discussion for a one-day tournament, it should be Samson, Pant, and then KL Rahul. जहां पर कीपर के बैट्समैन हो. But how do the selectors feel? उल्टा. Number 1 Rahul, number 2 Pant, number 3 Samson. That's why I'm sitting here talking to you guys and not picking the Indian team. But look at Samson's one-day stats. The average is in excess of 55. Yeah. The strike rate is in excess of 100. Sky's strike rate is about the same, but the average was 24. Yeah. That's half of it. दोनों को शफल किया गया था. पर स्काई को उन्होंने 30 तकरीबन, if I'm not mistaken, 30 तकरीबन वन-डे मैचेस दिए थे वर्ल्ड कप से पहले, जिसके बाद उनके पास 24 की औसत थी. And in less matches, I think in 20 matches, Samson average was 55 with 105 50s. So, आंकड़ों के basis पर there's no debate. Do you think Samson should have been picked over Pant for the Champions Trophy squad? कायदे से yes, only because जिस समय पर पंत को अगेन आउटवर्डली यहां बैठ के मुझे अंदर झांक के महसूस हुआ कि जिस समय पर पंत को वन डे गेम समझ आने लगा, he got injured. He had been very hit or miss. ठीक थे, पर वो जो इंग्लैंड में उन्होंने मैच विनिंग 100 लगाया था, उसके बाद he didn't play for 6 months because I don't think he was picked for the Bangladesh. He was supposed to play the test match in Bangladesh. He played them, but then he had that incident. So just about the time he was starting to fulfill our expectations, he got injured. तो और उसके बाद कितना, एक वनडे मैच खेले श्रीलंका में, मात्र 3 वनडेज खेले टीम इंडिया ने पिछले साल, वनडेज 2 में KL राहुल ने कीपिंग करी. और आखिरी मैच में पंत आए, नहीं चले, बट अनफॉर्चुनेटली द बॉडी ऑफ वर्क इज नॉट देयर फॉर पंत टू शो. व्हेयरएज सैमसन बीइंग लाइक दिनेश कार्तिक, a stopgap player, but his record says he should be playing more. Do you see a test future for Samson? नहीं, उसमें पंत की जगह cemented है. पंत और ध्रुव जुरेल. Dhruv Jurel is the most promising young player coming through, and I'm shocked कि उनको और जगह और chances नहीं मिले. गंभीर ने क्या गलती करी ऑस्ट्रेलिया में? They kept filling gaps. Batting आपकी कमजोरी थी. मानता हूँ bowling बुमराह को छोड़कर bowling में प्रॉब्लम थी, but at least the set bowling attack was taking 20 wickets. 9 पारी में से 6 बार आपकी टीम 200 तक नहीं पहुंची. तो उस वीकनेस को स्मूथ ओवर करने के लिए आपने स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खिलाए, आपने बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स को खिलाए, एंड दैट हर्ट यू. अगर आपको टेल बैटिंग एक्सटेंड करना है, ध्रुव जुरेल को खिलाओ. आपने किया नहीं, आपने वॉशी को खिलाया, आपने जडू को खिलाया. Just not good enough on the day. I felt that throughout the whole series हम लोग यही करते रहे कि अच्छा बैट्समैन को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दे और फिर बॉलिंग वीक ना हो जाए तो हम चलो ऑलराउंडर्स खिला देते हैं. वही हुआ. उसके चक्कर में पूरा ही खराब हो गया. विराट कोहली एंड शास्त्री, डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, दे एटलीस्ट बैक द 5 बॉलर थ्री. उनको लगता है कि हमें 4 फास्ट बॉलर चाहिए, बॉस हम खिलाएंगे. वो एक नॉमिनल नोशन के बेसिस पर उन्होंने बैट्समैन नहीं खिलाया कि ये कर सकता है. कोई नहीं, we'll drop a batsman, we'll shorten our batting, but we need 5 bowlers. ये गलती बुमराह गंभीर ने करी, क्योंकि बुमराह did captain the final test, और 3 मैच के लिए रोहित और गंभीर ने ये गलती करी. Fact. Interesting point.
What do you make of the Champions Trophy squad overall? Are you happy with it या फिर कुछ लगता है changes होने चाहिए? I am very happy barring the inclusion of Ravindra Jadeja. Very interesting. क्यों ऐसा लगता I है? know जडेजा के वनडे वर्ल्ड कप स्टैट्स और वो नहीं खेले हैं एक वनडे yeah. नवंबर 19 के बाद से Yeah. लाइक शामी लाइक बुमराह ही इज नॉट प्लेड अ वनडे मैच बट ही इज दैट वन प्लेयर आई कैन सी द फॉल इन व्हाइट बॉल स्टैंडर्ड्स इन द लास्ट 15 months. Especially in T20s. T20 में फॉल हो चुका है, वो हमने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए देखा है, वो हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा है, बट नाउ ही इज रिटायर्ड फ्रॉम T20. आई जस्ट फील यू नीडेड एन इट्स नॉट अ एंटी जडेजा कमेंट, आपको एक और फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी में. एंड आई नो कि फरवरी 11 तक हमारे पास टाइम है फॉर फाइनल कॉल्स. आपको कुलदीप I'm saying हम नाम ले सकते हैं. आई कैन से कुलदीप, वॉशिंगटन, अक्षर जडेजा. आप वो 4 नाम हटा के आप 4 स्पिन बॉलर्स को लेकर आपको जाने की जरूरत नहीं है. यू ईदर नीडेड अ संजू सैमसन एज बैटिंग कवर, बट मोस्ट लाइकली आपको एक और फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी अगर हम जनवरी 23 को लेकर रिकॉर्डिंग रेट को हम ध्यान में रखें. बिकॉज शामी नो गारंटी ही इज Exactly. बुमराह nobody knows. Your most successful fast bowler of the last 3 years, सिराज, आपने उनको बाहर किया. क्यों किया? I don't know. My gut feeling is क्योंकि सेलेक्टर्स को, रोहित को, गंभीर को, शामी और बुमराह को लेकर डाउट्स हैं. They've not included सिराज right now. He bowled the most overs in Australia, 157 points in overs. He's bowled a lot of overs. सिराज ने 19 में अपना वनडे डेब्यू किया था. 5 साल के अंदर सिराज इज बोल्ड 329.1 ओवर्स, ओके, जिसमें से 319 पिछले 3 साल में आए. 10 ओवर पहले 2 साल में आए थे जब वो रेगुलर नहीं थे. जब से वो रेगुलर है, आई नो ही इज एरेटिक इन वन डेज बट ही इज गॉट अ गुड एवरेज, ही इज गॉट अ गुड स्ट्राइकर, ही इज गॉट अ गुड इकोनॉमी. तो कायदे से उनकी जगह यहाँ पे होनी थी. पर आई थिंक बिकॉज दे रियलाइज बंदे ने बहुत ओवर डाले, 5 टेस्ट मैच खेल के आए, घर पे तकरीबन हर मैच वो खेल चुके हैं. ही नीड्स अ ब्रेक. But does that mean that you sacrifice his ODI tournament? I wouldn't be surprised if he comes back by Feb 11th. So the answer, I don't have the answer for that. Yes, it looks bad, but I think the Indian team will be just fine in these 3 ODIs against England. और सबसे बड़ी बात है, unpopular opinion, I don't know, you guys can let me know what you feel. One day cricket की जो हालत है आजकल, वो बहुत खराब है. ODI फॉर्मेट ICU में नहीं, लेकिन ICU की तरफ वो स्ट्रेचर रोल आउट हो रहा है. आई डोंट नो गाइस कि 27 वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट कितना रेलेवेंट होगा. सवाल नंबर 1 ये कि क्या हेल्थ ऑफ द गेम अच्छी है? आई डोंट थिंक सो. क्या ICC रिक्वायर्ड स्टेप्स ले रही है ODIs को रेलेवेंट रखने के लिए? आई डोंट थिंक सो. और सबसे बड़ी बात, अगेन इस नाचीज की राय में, 27 के बाद जो बड़े नाम निकलेंगे इस फॉर्मेट से, उनको देखने कोई नहीं आएगा. ये हमने 15 में देखा था कुछ प्लेयर्स के नाम से, गेल, ABD, ये हमने 19 में देखा. और अब 23 के बाद इमेजिन देयर इज नो विराट कोहली, देयर इज नो रोहित शर्मा, देयर इज नो बुमराह, देयर इज नो केन विलियमसन, देयर इज नो डेविड वार्नर, बहुत नाम्स, यू कैन थिंक ऑफ मोर नेम्स देन मी. जब वही नहीं रहेंगे तो कौन ट्यून इन करेगा? 31 वर्ल्ड कप. आई डोंट नो वेयर आई विल बी, आई डोंट नो वेयर यू ऑल बी, बट आई कैन गेस वेयर द वन डे फॉर्मेट विल बी. इफ यू नोटिस, पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैजेक्टरी भी है. मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था एक बार. देयर इज नो कोइंसिडेंस कि 12 साल के बाद इंडिया को ODI वर्ल्ड कप होस्ट करने को मिला था, मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड कप दैट दे विल होस्ट इज जस्ट आफ्टर 8 years. 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया में क्यों हो रहा है? जनरली बिलीव बिकॉज उसके बाद की साइकिल का ICC ने कुछ लेआउट करा नहीं है. दे वांट टू गिव द बेस्ट पॉसिबल शॉट टू ODI वर्ल्ड कप एंड दैट विल हैपन इन इंडिया एंड देन दे कैन परहैप्स मटीरियलाइज की कितना हमारा फ्यूचर इसमें दिखता है. वो एपिटोम प्लेटफॉर्म मिलने वाला. बिल्कुल. और 23 में जो ये एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी ये लोग सोच रहे हैं, जायसवाल का, गिल का, पंत का, हो सके 31 में एक आखिरी मौका मिलेगा इन लोगों को. कोहली विल बी लॉन्ग ऑन, रोहित तो इस साल जाएंगे, हार्दिक पांड्या नहीं रहेंगे, 31 में बुमराह नहीं रहेंगे. 31 में आज के दिन अगर हम इस करंट चैंपियनशिप स्क्वाड को पकड़े, there's 3, 4, 5 names you could expect जो 31 में रहेंगे, और वो सारे 25 से कम के. I'm adding on Pant, even Pant who is a long shot. Jaiswal, Gill, Arshdeep Singh. Again, fast bowler, I don't know because fast bowlers don't last long. He'll be in his 30s then. Nitish Kumar Reddy. 100%. Squad के बाहर players हैं, ध्रुव जुरेल पक्का, वॉशिंगटन
वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, साई सुदर्शन, बॉस ये बंदा 10 साल का वनडे प्लेयर है, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं रहेंगे, हालांकि वो 27 के हैं। 31 is how many years from now? 31 is 6 years. Maybe अक्षर नहीं, अक्षर भी 30 वॉशिंगटन सुंदर है, ताजुब की बात है, बंदा 7 साल से खेल रहा है, अभी वो 25 साल का है। तो यू हैव टू बी 25 and under to be a sure shot, form permitting, for 30 World Cup. Pant also is on the line because it's tough to be a keeper. पर ध्रुव जुरैल पक्का। तो your idea makes perfect sense to me कि they'll bow out in 31. 35? ये फॉर्मेट रहेगा नहीं भाई, लिख के लो मुझसे। 35 में ये फॉर्मेट रहेगा नहीं। We'll have T5 going on or something. हम लोगों ने ऑन अ लाइटर नोट अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट करा था, एंड उसका कॉन्सेप्ट हमने क्या रखा था, दैट हम लोग चैट जीपीटी को यूज करेंगे एंड विल आस्क चैट जीपीटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो उसके अकॉर्डिंगली 2050 तक तो T10 हुआ करेगा एंड ओडीआई जा रहा है, एंड T20 एंड T10 विल लीड द 50 तो बहुत दूर की बात कह दी, 35 तक नहीं रहेगा ये। ऑन फाइनल नोट्स, डू यू फील इंडिया का चांस है चैंपियंस ट्रॉफी में? 100%। ये मैं बोल के ये मैं 6 महीने से कह रहा हूँ, since they won the T20 World Cup, and because in these conditions, इस बंदे को तो 15 महीने पहले मालूम था कि टीम पाकिस्तान कभी नहीं जाएगी। It was always going to be 99% UAE and 1% श्रीलंका, और वही हुआ। ठीक है, look at the health of the one day game right now। ठीक है, ये चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें मात्र 8 टीमें हैं आज के दिन। I don't see more than 3 very good one day teams. Correct. And I'm putting India in the very good team. लोग कहेंगे बंदा पागल है, बुमराह नहीं है, but still the health of one day game, the way that this Indian team has patented एशिया के अंदर, मैं जानता हूं कि टीम हारी श्रीलंका में, कोई बात नहीं, ये आंख बंद करके नॉकआउट्स तक पहुंच सकती है। मुश्किलें हैं, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट कोहली एंड रोहित्स व्हाइट बॉल फॉर्म, क्योंकि व्हाइट बॉल फॉर्म इज फाइन। टेस्ट में वो डिजास्टर है, लेकिन वो नहीं है। बुमराह ना भी हो फिर भी, ऑफ कोर्स बुमराह के ना होने से मुश्किलें बढ़ जाती है एक्सपोनेंशियली, बट आई डोंट सी दिस टीम हैविंग एनी मेजर हैसल्स गेटिंग इनटू द नॉकआउट्स। बांग्लादेश शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान यार अगर कोई सुन रहा है पाकिस्तान से, माफी चाहूंगा, बट आई कैन नॉट टेक द पाकिस्तान टीम सीरियसली। I just cannot. But they're doing pretty decently. They are, but they beat a third-rate Australian team. ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर तो Coldplay के शो पे थे, right? They beat a severely depleted South African team. I know ये इनका home away from home है, but यार बहुत लोग कहते हैं मुझसे मेरे दूसरे चैनल पर कि यार स्पिनिंग कंडीशंस, यार वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनली September, October. Feb में I don't think you'll see slow and low tracks. ऊपर से ICC cannot afford another tournament जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स के बेसिस पर उनकी गोल्डन टीम पहले राउंड से बाहर हो जाए। और 3 ही मैच है वर्ल्ड कप में। ये टीम ने 9 मैच जीते, 9 लीग मैच, वो बड़ी बात है। यहाँ आपको 3 जीतना है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन दिस इंडियन टीम, डिस्पाइट अगर शामी ना होते, आई स्टिल थिंक अर्शदीप सिंह कैन डू द जॉब। यू कैन गिव अ डेब्यू टू हर्षित राणा। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में हो तो मैं कहता हाँ मुश्किल है। आई जस्ट डोंट सी अ प्रॉब्लम फॉर दिस टीम। एंड इवन जस्ट लाइक 23 में टीम पहुंच गई फाइनल तक, बट कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब पे और कुछ मिस कैलकुलेशन के हिसाब पे वो लोग उस दिन हार गए। वो इंडिया हैज नो बिजनेस, लेट्स से दिस, इंडिया हैज नो बिजनेस नॉट मेकिंग द फाइनल ऑफ द फॉर श्योर। क्या लग रहा है फाइनल किसके बीच में होगा? इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं आ रही? नहीं, नो रिपीट ऑफ 2017 है। और 2017 के टाइम पे गए थे वहां पे कवर करने? नहीं, मैं 15 मैंने कवर किया था, मैंने 16 कवर किया था। That's the only one, that one, and then COVID के चक्कर, it was very tough as a freelancer to get the money to go to Australia for 22। तो वो बाकी मैंने 11 के बाद से मैंने हर वर्ल्ड कप कवर किया है। वेस्ट इंडीज वाला में मैं नहीं गया था, तो T20 वाला, बट हाँ 11, 15, 16 T20 घर पे, 17 चैंपियन ट्रॉफी नहीं किया था, 19 वर्ल्ड कप पूरा कवर किया था इंग्लैंड में, 22 मिस हुआ, 21-22 बिकॉज ऑफ कोविड। आई थिंक 21 में जर्नलिस्ट गए भी नहीं, और 22 में वो पहला टूर्नामेंट था जब मामला खुल गया था, बट आई कुडंट अफोर्ड द मनी, इट्स एक्सपेंसिव ऑस्ट्रेलिया। फिर 23 में मैंने ये पूरा किया वर्ल्ड कप यहाँ से। अगला भी घर पर ही है? घर पर है, और आई अप्लाइड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी अक्रेडिटेशन। वो मिल जाएगा बिकॉज आई हैव एनफ गुड कॉन्टैक्ट्स इन द आईसीसी। बट अगेन दुबई का थोड़ा महंगा है, बट आई बी गोइंग देयर। और फिर उसके बाद क्या है, 26 तो घर पे वो हो जाएगा, और 27 की देखेंगे क्या हाल है। 2 साल है अभी। If विराट कोहली is going, I'll be going.
ओके ये तो आई वोंट गो। इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया जीत रहे हैं। यार 19 नवंबर 23 को जो हुआ, आई कैन नॉट से इंडिया विल विन इट, आई कैन नॉट विन इट। एंड लुक एट द T20 वर्ल्ड कप 7 months ago, इंडिया वो वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीती, साउथ अफ्रीका ने दिया है दिया चुप करके। 31 बॉल, you know the 31 बॉल, 31 रन, 6 विकेट। As brilliant as Sky was, as brilliant as Arshdeep was, as brilliant as Hardik Pandya was, वो मैच खत्म। विराट कोहली के चेहरे पे लिखा था लॉन्ग ऑफ पे, ये मैच गया। रोहित दुनिया भर के गाली गलौज दे रहे थे, इंडिया had lost that match. तो on the basis of that, despite winning it, and then what happened on November 19th, फाइनल जीतना, इंडिया ही इंडिया को हरा सकती है। मेक सेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हें क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया विल विन इट। आई डोंट सी It is the one trophy that they've not won under Pat Cummins. या ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा होपफुल रहते हैं यार इतना। नहीं है, चांस है। ठीक है, ऑन दैट होपफुल नोट लेट्स एंड द पॉडकास्ट। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत मजा आएगा। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। मैं सर के सारे जो है हैंडल्स और जो कितने यूट्यूब चैनल्स हैं आपके? लेट्स से फिलहाल 2 ही हैं। ठीक है, 2 हैं, उनको लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, डाल देंगे। आप जाके चेकआउट करेगा। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं, होपफुली आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी वी विन इट। आई थिंक सो। चलो ठीक होगा, है, लेट्स सी। होगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया हो। एंड अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा फेवरेट सेगमेंट कौन सा है, आई वुड से जो BCCI गाइडलाइंस हमने डिस्कस करी उसके पीछे ही क्या सच्चाई है कि क्या BCCI जो है वो एक तरीके से अपने ऊपर से ब्लेम हटाना चाह रही है, क्या प्लेयर्स पे ब्लेम डालना चाह रही है। मैंने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सोचा था, बट जब मैंने उनके मुंह से ये चीज़ खुद सुनी एंड थोड़ा एक्सपैंड करा उन्होंने इस टॉपिक पे, तब मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आया इसमें। मैं अगर नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पर्सनल सेगमेंट था, मेरा जो सबसे बड़ा टेक अवे था वो था अबाउट गौतम गंभीर। उनको जो चैपल से कंपेयर करा जा रहा है, एंड साथ ही साथ MS धोनी के बारे में हमने थोड़ी सी बातें करी थी, उनके बारे में भी 1-2 इंटरेस्टिंग इनसाइट्स निकल के आई थी। तो आई थिंक वो दोनों मेरे सबसे बड़े टेकअवेज होंगे। आई एम श्योर आप लोग के भी कई सारे ऐसे टेकअवेज होंगे, कई सारे फेवरेट मोमेंट्स होंगे पॉडकास्ट में से। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।